अपनी शेप्स को विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है। और ना सिर्फ विजुअलाइज कर सकते हैं, बहुत सी ऐसी कॉम्प्लेक्स शेप्स हैं जिनको हम पेपर पे उस तरह से ड्रॉ करके उनके साथ उनको मूव नहीं कर सकते। जैसे हम पेपर पे अगर कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो वो ट्रायंगल एक स्टैटिक ट्रायंगल होती है। जैसे अगर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल बनाई है। ठीक है, लेट मी यूज द एनोटेशन टूल लाइक दिस। ओके, अगर मैंने एक ऐसी ट्रायंगल बनाई है, तो अगर मैं पेपर पे एक ऐसी ट्रायंगल बनाऊंगी तो उसको मैं इस शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकती अनलेस आई हैव टू ड्रॉ अनदर शेप। ठीक है। सो आज हम ये देखेंगे कि हम एक ऐसा टूल, एक ऐसा पावरफुल मैथमेटिकल टूल यूज करेंगे जिसके अंदर हम डायनामिकली पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं, और शेप्स को ट्रायंगल, डिफरेंट एंगल्स की ट्रायंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह हम 3D शेप्स भी बना सकते हैं उसमें, जो कि हम इवेंचुअली जब आगे की क्लासेस में जाएंगे तो हम 3D शेप्स भी बनाएंगे। लेकिन आज के सेशन के अंदर हम जो हमने क्लास क्लास में, आई थिंक उसी लास्ट क्लास में हमने एक प्रूफ किया था, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। आज हम उस एग्जाम्पल को उस टूल के अंदर सॉल्व करेंगे कि हम उस टूल के अंदर एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। सो आई थिंक नोफल आप स्टार्ट कर दें। मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर देती हूँ और आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। लेट्स स्टार्ट। थैंक यू मिस नूरा फॉर गाइडिंग अस। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, एम आई विजिबल? और मेरी स्क्रीन भी नज़र आ रही है? यस। ओके। तो अच्छा, आप लोगों को याद होगा उस दिन सरफराज ने क्लास 1 में यस। कुछ ये वाला प्रूफ कराया था। इ- इस तरह की एक स्क्वायर थी, आ, एक यस। और स्क्वायर थी और एक और स्क्वायर थी। तो आज हम वही चीज़ बनाएंगे। ठीक है। ठीक है। ये कैसे बनाया जाता है, हमें यही बनाना है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, मेरी जो पिक्चर है वो राइट साइड पे कितने पार्ट को कवर करी जियोजेब्रा के? 13 नंबर तक, एक्स एक्सिस में 13 नंबर तक आ रही है। अच्छा, और वो मेरा लाइव माइनस कैमरा आ रहा फाइव है या टू स्टैटिक? 13 नोफल आपकी आपने तस्वीर ये ज्यादा नहीं कवर कर रही। ठीक है। आपने ये टूल कैसे ओपन किया है ये बता दें जरा। जी जी, मैं कर, अच्छा मैं पहले कैमरा ऑफ ना कर लूँ बस, ताकि वो ठीक है। जियोजेब्रा पूरा नजर आ जाए। ठीक है, आप कैमरा ऑफ करें। एक्चुअली मेरा कैमरा ऑफ ही है, बट वो मुझे लगता है वो दूसरा, मैं एक आपका वो दोबारा थंबनेल दिखाता करता है। हूँ। थंबनेल दिखा रहा है, कोई मसला नहीं है। अच्छा। अच्छा, अब तो नहीं आ रहा? अब हाँ जी, ठीक बिल्कुल है, फुल सही है। स्क्रीन हो गया। ओके ओके। अच्छा, ये जियोजेब्रा कहाँ से ओपन करना है? ठीक है। तो जियोजेब्रा, इसको, ये एक ऑनलाइन मैथ टूल है जिसके अंदर अभी हम, मैं आपको इसकी छोटी सी डेफिनेशन, अभी हम जियोमेट्रिकल शेप्स बना सकते हैं जिनके साथ हम प्ले कर सकते हैं। ठीक है। ये अभी इसकी इतनी डेफिनेशन है, इसको आगे हम एक्सटेंड करेंगे कि और भी क्या कुछ हो सकता है। आपने गूगल पे जाना है और लिखना है GEO, जियो जबरा। जियोमेट्री का लफ्ज आप लोगों ने सुना होगा और अलजबरा का लफ्ज भी आपने सुना होगा, तो इनको जमा करने से ये जियोजबरा बन गया। ठीक है। सिर्फ जियोजबरा लिखना है गूगल पे, जियोजबरा क्लासिक। ठीक है। तो सबसे ऊपर जो लिंक आएगा जियोजबरा क्लासिक का, उसे क्लिक कर देना है। ठीक है। तो ये ऑनलाइन हमारे पास खुल जाएगा लिंक। ठीक है। तो अच्छा, इसमें सबसे पहले आपको देखना होगा, ये सबसे ऊपर वाली जो है ये है टूल बार। ठीक है। इसे कहते हैं टूल बार। इस पूरे वाले हिस्से को, यहाँ से हम मुख्तलिफ टूल्स सेलेक्ट कर सकते हैं अपने काम के लिए। और ये जो स्क्रीन है, ये वाइट वाली, इसको हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं अलजबरा।
ठीक है, इसको अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। और ये जो जहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं और ये बॉक्सेस बने हुए हैं, स्क्वायर्स बने हुए हैं 1 बाय 1 के, इसे हम कहते हैं ग्राफिक्स। ठीक है, तो ये जो भी ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाएंगे वो यहाँ पे बनेगी, और अलजबरा इधर नजर आएगा और टूल्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो ये नाम भी लिखे हुए हैं, जो टूल हम सेलेक्ट करेंगे उस पर क्लिक करेंगे और वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, सो वी आर गुड टू गो। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें एक, ओके, कोई सवाल है पूछ रहा है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें एक फ्री पॉइंट कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे, ये देखिए सबसे पहले मूव है, ये कर्सर है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये बहुत सारी चीजें हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास सबसे सिंपल चीज है यहाँ पे पॉइंट। तो इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे जाके कहीं पे भी किसी फ्री प्लेस पे जाके एक पॉइंट क्लिक कर दिया। ठीक है, अब हम दोबारा इसके ऊपर क्लिक नहीं करना। उसके बाद ये कर्सर सेलेक्ट करना है, कोई भी काम करने से पहले, ड्रैग एंड ड्रॉप करने से पहले कर्सर सेलेक्ट करना, और अब इसको क्लिक करना है। तो ये देखें, ये अब मूव करना शुरू हो गया। अब यहाँ पे अच्छा ये क्या चीज है, ये 1 2 3 ये क्या है? अच्छा, ये आपकी स्क्रीन में हॉरिजॉन्टली इस तरफ 1 2 3 की काउंटिंग लिखी हुई है। ठीक है, 0 1 और या -1 -2। ठीक है, तो ये पोजीशन बताती है हमारे पॉइंट की, हमारे पॉइंट को ट्रैक करने के लिए। अभी आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ A = 1, 1। तो उसका मतलब यह है कि एक्स में ये इस तरफ 1 है और ऊपर की तरफ भी 1 है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगर मैं यहां कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा 2 2 टू और कॉमा इस वन तरफ हो जाएगी, 1 ठीक है, 2 1 थैंक यू, थैंक यू। और कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 1 थ्री वन 3 1। ठीक है, और ये देखिए इसका कितना फायदा है, पेपर पे ये नहीं हो सकता। यहाँ पे एक पॉइंट लगाओ, उसको कहीं पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ठीक है, अच्छा। ये 2 2 पे कर दिया। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि ट्रायंगल कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल के लिए हमें पास कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 3 3। हम इस तरह के 3 पॉइंट्स लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे, सर्च करेंगे कि हमारे पास ट्रायंगल का टूल कहाँ नजर, ये ट्रायंगल की तरह लग रहा है। इसके ऊपर लाएंगे तो वो कह रहा पॉलीगॉन। ठीक है, अच्छा नाफिल, तो एक इसके सेकंड ऊपर रुके। मैंने क्लिक किया। ओके, कोई सवाल पूछ हाँ रहा है? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि देखें, जैसे इन्होंने ये पॉइंट लगाया ना, अगर आप, मैं साथ साथ ये बताऊं कि अगर आपने देखें ये जो लेफ्ट साइड पे एक विंडो है, उसमें आप देखेंगे कि एक ए नाम का एक पॉइंट बन गया है। ठीक है, जैसे उन्होंने वो ए पॉइंट लगाया था, अगर आप अपने लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो वो लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे कि एक A = 2 × 2। तो ये मेरे पास साथ में एक विंडो होती है जिसके ऊपर मैं जहां पे भी जो पॉइंट ज्योमेट्रिकली दिखाती हूँ ना, वो जिस पॉइंट पे पड़ा होता है और जो उसका नाम होता है और जो उसका कलर होता है, वो मेरे पास इस विंडो में शो हो रहा होता है। ठीक है, और इसी तरह ही जब जो उन्होंने बी पॉइंट लगाया, वो बी पॉइंट एक्स में 5 पर था और वाई में वो 2 पर था। ठीक है, तो वो यहाँ पे एक्स में वो 5 पर था और वाई में वो 2 पर था, और यहाँ पे वो उसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए आ रहे हैं। सेम गोज फॉर सी। तो ये एक विंडो हमारे पास एक इसमें है, जिसके ऊपर मुझे जो भी मैं ज्योमेट्रिकली काम दिखाती हूँ, आप समझ लें एक उसका मैथमेटिकली फॉर्म मेरे पास इस विंडो में बनती जाती है। ठीक है जी, कंटिन्यू शुक्र। करें। ओके, थैंक यू मिस फॉर क्लैरिटी। अच्छा, चले, अब आप ट्रायंगल पहले बनाना सीखना चाहते हैं या कलर कैसे इनके, अब उन्होंने कलर की बात कर ही दिया तो हम इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं, तो वो करना है पहले। पहले कलर चेंज चले कर अब, ले। चलें जी, कलर चेंज कर लेते हैं। ये माउस सेलेक्ट किया, ये जो ए है ये लिखा हुआ है A 2 और 2, तो 2 2। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं, इस पे सेलेक्ट किया इसको, और यहाँ पे जो है एक बना होगा ट्रायंगल, और उसके नीचे एक सर्कल, और यहाँ 3 लाइंस लगी हुई हैं। ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स ओपन हो जाएंगे। तो उसमें ये कलर आपको नजर आ रहा है, ये कलर और ये कलर सेम है, तो इसको सेट कलर करेंगे तो आपके पास बहुत सारी कलर ऑप्शंस आ जाएंगी।
ठीक है, तो इसका कलर कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, और उसके बाद बैक स्क्रीन पे ऐसे क्लिक करेंगे। अच्छा, ये सब करने से पहले ना आपको सबसे पहले ये कर्सर सेलेक्ट हुआ होना चाहिए। अगर कोई टूल सेलेक्ट हुआ होगा ना, तो उसके अनसेलेक्ट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, ताकि वो टूल ना काम करे, बल्कि आपके स्क्रीन के साथ आप ड्रैगिंग वगैरह कर सकें। और उसके बाद आपको बी सिलेक्ट करना है, और फिर वो खुद ही खुल जाएगा। अब मैंने नहीं ओपन किया, वो खुद ही ओपन हुआ था, तो कोई बात नहीं। तो इसका हम कलर कर देंगे ये। ठीक है, और सर, जी, हम नया पॉइंट कैसे बनाते हैं? नया पॉइंट कैसे, मैं अभी ये सब कुछ खत्म करके चले मैं नया पॉइंट यहाँ पे आए, और ये पॉइंट बना हुआ है। ठीक है, तो इस पे किया और ये कर दिया। ठीक है, नया पॉइंट बन गया। ठीक है। ओके। अच्छा, आप लोगों को क्यूरोसिटी हो रही है कि आप लोगों को खुद से करना है ये सब कुछ? यस। 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 तो मैंने ना एक क्लासरूम बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप अभी हमें कोई बेसिक शेप बना के मैं आपको उस क्लासरूम पे, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप सब लोगों की जियोजेब्रास ओपन हो जाएंगी, और मुझे वो नजर आ रही होंगी। तो आप जो भी कर रहे होंगे मैं आपको देख रहा हूँ। ठीक है, तो उस पे हम शिफ्ट होते हैं, लेकिन पहले आप थोड़ा सा देख लें। ठीक है, कि ट्रायंगल कैसे बना रहे हैं हम। ठीक है, सर ये जो आपने पॉइंट बनाया था इसको आपने रिमूव किस तरह किया है? ये जो भी आपने डी पॉइंट बनाया था, एक दफा रिमूव करने का तरीका दिखाइएगा। ये बना दिया। ठीक है, उसके बाद कर्सर पे गए, डी सिलेक्ट किया। ठीक है, जो उसको डिलीट करना है यहाँ से सिलेक्ट कर ले, ये इसको इधर से सिलेक्ट कर लें, या फिर इधर से सिलेक्ट कर ले, ओके। एक ही बात है। इसको और फिर बैक स्पेस किया तो वो डिलीट हो गया। ओके ओके। सर, वापस ये लेके जो आना है। जी ये जी, जो क्या कहते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं कि आप इतने ही पॉइंट सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं? इस पे आप कुछ भी कर सकते हैं, और अभी हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, चले सर हम ट्रायंगल इसमें बनाएं। सर हम इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आज की क्लास में नहीं। ठीक है, इस पे क्लिक किया, ये मैंने ट्राई, अच्छा मैं आपको दोबारा बताता अब मैं क्या करने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पे सिंपल टूल्स हैं, यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह हैं, यहाँ लाइंस हैं, और यहाँ पे शेप्स हैं। तो मैं इस वाले में गया और पॉलीगॉन पे क्लिक किया, पहले वाले पे क्लिक किया, यहाँ से पॉलीगॉन पे क्लिक किया, और वो कह रहा है कि सिलेक्ट ऑल वर्टिसेस। ओके, वर्टिसेस बोलते हैं पॉइंट्स को, तो वो कह रहा है कि मुझे तमाम पॉइंट्स को सिलेक्ट करो जिन पे ऊपर से आपने शेप बनानी है। तो मैंने इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, उस ऑर्डर में। ठीक है, वापस जहां से स्टार्ट किया तो वहां पे एंड किया, तो वो बन गई मैं एक दफा। ठीक है, ओके और सर। उसके बाद आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये लें। ठीक है, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, सर, आपकी और इसको स्क्रीन बड़ा बहुत भी। ज्यादा लैग हो रही है। मिस निम्रा, मेरी स्क्रीन आपके लिए भी लैग हो रही है? नहीं, मुझे ठीक आ रहे हैं। फिर आशीष बोल रहा था, मुझे लगता है आपका इंटरनेट का इशू हो सकता है। सर, आई एम नॉट आशीष। ओ सॉरी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये ट्रायंगल बन गई। अच्छा, मैं सब आगे चलें या इन्हें ये ट्रायंगल बनाने के लिए दे दें? नहीं नहीं, आगे चलें, आप अपना लेक्चर कंटिन्यू करें। हम इनको एंड पे ओके, देंगे एक्सरसाइज, पहले हम इनको बताएंगे कि कैसे हम काम, क्या लेक्चर प्रिपेयर कर रहे हैं हम। ठीक है। अच्छा, ये हमने ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब आज जो हम कहना चाहते थे वो ना, आपको इस इधर नजर आ रहा होगा, स्क्वायर बनी हुई है, ये स्क्वायर्स बनी हुई थी। ठीक है, तो स्क्वायर्स यस। कैसे बनाते हैं ये हम देखते हैं। अच्छा, ये जो तो टूल ये है, बनाने के मैंने लिए आप जी जी बोलें। अच्छा, अब हम बनाना चाहते हैं स्क्वायर। पहले हमने 3 साइड वाली बनाई थी, अब 4 साइडेड वाली बनानी है। सेम टूल पे जाएंगे और उसके पर क्लिक करेंगे। अच्छा, अब इस टूल के साथ ना और भी कई शेप्स बन सकती हैं। ठीक है, आप 4 पॉइंट्स लगा देंगे तो वो कुछ और बन जाएगा। इस वाले पहले वाले के साथ, जैसे मैंने ट्रायंगल बनाई थी, इस पे सिलेक्ट किया, इस पे किया, इस पे किया, इस पे किया, और इस पे कह दिया। ठीक है, उसने खुद ही वो बना दी।
एक जो है फोर साइडेड शेप, फोर साइड्स सर वाली शेप, मैं ये आपकी देखें। क्वेश्चन जी जी। सर अब when you are making this rectangle, can you show me which button you press? You press the triangle, but when you are pressing the triangle, you can make another line for to make a proper rectangle or square. आ, नहीं, हम मुझे कोई भी आपकी की आवाज प्रेस ठीक नहीं से। कर रहे, हम कोई भी की प्रेस नहीं कर रहे। जब आप पॉइंट लगाते हैं ना, और पॉइंट लगा के मैं अपने माउस को जहां भी मूव करती हूँ, तो वो उसके अकॉर्डिंगली, अगर मेरी लाइन स्ट्रेट होती है तो वो स्ट्रेट कर देते हैं। और ये आप देख रहे हैं बॉक्सेस बने हुए हैं ये अगर आप देखेंगे तो ये बॉक्सेस बने हुए हैं, तो वो उसके ऊपर वो ऑटोमेटिकली उसको कैच कर लेता है, जैसे इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। तो वो ऑटोमेटिकली उसको, मतलब मैंने कोई की प्रेस नहीं की होती, जैसे हम अक्सर शिफ्ट प्रेस करके एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई की प्रेस नहीं करनी पड़ेगी। और जहां पे भी आपको आपने पॉइंट लगाया होगा ना, और आप उस लाइन दो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना चाह रहे होंगे एक पॉलीगॉन बनाने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली वो उसको कैच कर लेता है, जैसे मैं उस पॉइंट के पास अपनी वो कर्सर लेके जाती हूँ। ठीक है। This I understand, but there's also another question. क्या? Um, can I सॉरी। use annotate tool? जी। Annotate tool. हाँ जी, कर लें Okay. आप यूज। You see this? Sir Novel used this, हम्म। right? And हम्म। then these were the dots. हम्म। Uh, हम्म। 1 second. Okay. Now this were the coordinates. Sir हम्म। Sir pressed this and हम्म। then made the lines हम्म। like this. Haha. He made it like this, but then he could also make another lines for it to make a proper rectangle. Is it हम्म। possible like that? Because I couldn't understand that. ओके ये ओके, मैं बिल्कुल दोबारा ऐसे कर हो देता हूँ। सकता है, ये दोबारा बना देते हैं। ओके आशीष, मैं दोबारा बनाता हूँ, मैं इस कप को डिलीट कर देता हूँ। ओके। Okay, sir, thank you. ओके, आपको पॉइंट्स का तो पता चल गया ना, पॉइंट्स कैसे बन रहे हैं? Yes, sir, I understand. ओके। अच्छा, अब इस टूल को सिलेक्ट किया, और इस टूल का ये कहता ये है, कहता है कि जिस टूल्स के जिनके जिसके ये खुद ही स्ट्रेट लाइंस लगाता है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखो वो लाइन। अच्छा, आप ये कह रहे हो ये लाइन आ रही है, तो इसको जिधर मर्जी लेके जाऊंगा, जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा ये वो लाइन बनेगी नहीं। तो मैंने सिर्फ इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है, और उसके बाद मैं इसको जिधर मर्जी लेके जाऊंगा, लेकिन जब तक कोई पॉइंट सेलेक्ट नहीं करूंगा तो ये उस तक वो बनाएगा नहीं लाइन। ये इसको क्लिक कर दिया, और फिर उसके बाद इसको क्लिक कर दिया, फिर इसको क्लिक कर दिया वापस, ठीक है, और मैंने कर्सर सेलेक्ट किया। तो अब ये लाइंस जो थी मैंने जिस तरह से भी बनाई थी उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है इन पॉइंट्स के साथ। ठीक है, अगर ये पॉइंट्स मैं कहीं डिस्टॉर्ट कर दूंगा तो ये लाइंस खुद ही उसके हिसाब से डिस्टॉर्ट हो जाएंगी। अगर मैं परफेक्ट जिसे आप बोल रहे हो वो कर दूंगा तो ये उस तरह से हो जाएंगी। ठीक है, तो वो इन पॉइंट्स के ऊपर रेक्टेंग शेप बनाता है, ना कि मैं जिस तरह से बना रहा हूँ उस तरह से वो नहीं बनाता। अगर मैं ऐसे यूं कर्व करके बनाऊंगा तो वो उस तरह से नहीं बनाएगा। ये सवाल था आपका? Yes, sir. Okay, I understand. Thank you. ओके, थैंक यू। अच्छा, अब ये तो जो है ना, ये आपकी बात अब ठीक है, इसी बात से हम आगे चलते हैं। आपकी बात ठीक है कि ये जो है ना, ये तो हम चेंज भी कर सकते हैं। तो हमें ना परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, हमें रेक्टेंगल नहीं चाहिए। तो जो परफेक्ट स्क्वायर, जो ऐसी शेप जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है ना, उसके लिए जियोजेब्रा ने एक स्पेशलाइज टूल दी हुई है। यानी ऐसा हम कर रेगुलर सकते हैं कि मैं इसको पॉलीगॉन। स्क्वायर बना दूं, मैं इसको ऐसे, मतलब इसको मैं ऐसे परफेक्ट करके स्क्वायर बना दूं खुद से ही, खुद से हाथ से। कितना हेक्टिक प्रोसेस हो रहे थे, आप देख रहे हैं, ये देखें इतनी सारी चेंजेस करने पड़े मुझे। फिर मैंने थोड़ा सा बड़ा करना है तो इसको बड़ा करो, फिर इसको 5 करो, फिर इसको 5 करो। ठीक है, स्क्वायर का मतलब होता है कि ऑल साइड्स उसकी इक्वल होनी चाहिए, राइट? तो मैं All हर sides साइड को should खुद be ही। same and rectangle should be two sides. Two sides are यस, different. यस। तो मुझे स्क्वायर बनाने के लिए बार बार ऑल साइड खुद ही इक्वल करनी, मैं उसको बड़ा करता हूँ तो मुझे, ये देखो 6 साइड एक कर दी, ये वाली साइड 6 कर दी, तो इसको भी ऊपर करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, और इसको भी आगे करना पड़ेगा।
फिर इसको भी ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। कितना हेक्टिव हो रहा है, तो इसको करने के लिए जो जबरा ने दिया है, ये तो है पॉलीगॉन और ये है रेगुलर रेगुलर पॉलीगॉन, पॉलीगॉन। ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगॉन से जब आप बनाते हैं तो वो क्या करता है, वो खुद ही ऑल साइड्स इक्वल कर देता है। और ठीक है, तो मैं फिलहाल अभी जो है इसको डिलीट कर रहा हूँ और रेगुलर पॉलीगॉन पे क्लिक किया, सेम वही चीज की, वो कह रहा है सेलेक्ट 2 पॉइंट्स देन एंटर नंबर ऑफ वर्टिसेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्टिसेस का मतलब है नंबर ऑफ साइड्स, तो इसको सेलेक्ट किया जिसके ऊपर बनानी है और इसको सेलेक्ट किया। और स्क्वायर में कितनी साइड्स होती हैं? 4। तो फोर। यहाँ पे आपने 4 लिखा, 4 लिखा तो ओके कर दिया, तो उसने खुद ही स्क्वायर बना दिए, ठीक है। अब अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो वो देखें, अब मैं इसको 2 किया तो वो देखें 2 सॉरी, 2 साइड्स, 2 2 की बना दी उसने स्क्वायर, ठीक है। मैंने इसको अगर 3 पे ले जाऊंगा तो वो 3 की बना देगा, ये इधर भी 3, इधर भी 3 और इधर भी 3, वो तमाम इसको साइड्स बोलते को हैं, इक्वल रखता हाँ इसको बोलते हैं कि इसकी एस्पेक्ट रेशियो, उसने जो रेशो है इसकी वो इक्वल रहेगी। इसको बोलते हैं एस्पेक्ट रेशियो को मेंटेन रखते हुए हम स्क्वायर का बड़ा या छोटा करते हैं। है, ठीक है। यानी कि ये, हाँ, ये एक कोई भी, और सिर्फ इसको हम बी को नहीं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टिल्ट भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम इसको किसी और जगह पे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे भी ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे काम के नहीं है तो इन्हें हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये पहली सर स्क्वायर मुझे बन गई, ड्रैग ओके। एंड ड्रॉप करने के लिए पॉइंट को दबाना पड़ेगा। आपने क्या सवाल पूछा है? मैंने कहा सर हमें उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए कर्सर वाले जो पॉइंट है ऊपर टॉप पे, उसको दबा के रखना पड़ेगा जब हम पॉइंट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं। आप ऐसे करें, अपना अपना क्वेश्चन टाइप कर दें। अब आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, मिस निम्रा, आपको सही से आ रही है इनकी आवाज़? नहीं, आवाज में काफी सारा नॉइज आ रहा है। आई थिंक वो हाँ, तो आप पूछना अपनी चाह ना, रहे हैं, आई थिंक आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए कोई की सिलेक्ट किया है, ये पूछना चाह रहे हैं। आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए जो टॉप मोस्ट पे कर्सर का जो मतलब पॉइंट है उसको दबा के रखना पड़ेगा। टॉप टॉप मोस्ट पे कर्सर का पॉइंट, इसको ये टॉप जो लेफ्ट। कर्सर का ये पॉइंट है सबसे टॉप मोस्ट पे, वो कह रही है इसे दबा के रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, सिर्फ एक बार क्लिक करके रखना है। ओके, अच्छा अच्छा, ठीक है, तो इसको एक दफ़ा सिलेक्ट करना है। अच्छा, जब आपको कोई काम, कोई टूल सेलेक्ट करना है ना, तो आपको वो टूल सेलेक्ट करके वो काम करना है। लेकिन जब आपको उसके अलावा स्क्रीन के ऊपर ग्राफिक्स के अंदर कोई कुछ करना है, ड्रैगिंग ड्रॉपिंग कलर चेंज करना है, नॉर्मल वर्क करना है, बगैर टूल के, तो आपको ये कर्सर सेलेक्ट करना होगा एक ही दफ़ा बस, और फिर वो खुद ही हुआ रहेगा ये बार बार। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको जब करेंगे ना, तो आपको उस वक्त इनकाउंटर आप करेंगे तो हम आपको हेल्प सेशन में करा देंगे, ठीक है, ठीक है। ओके ओके। ओके। सर अच्छा, आप जी, इस ऑप्शन में क्या हमें खुद मतलब खुद पॉइंट्स ड्रॉ करने होंगे? किस में? ये जो ऑप्शन थी इसमें हमें पॉइंट्स खुद ड्रॉ करने पड़ेंगे कौन या सी वाली ये ऑप्शन थी? ऑप्शन ये जो भी हम कर रहे हैं? हम्म। आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स बनाने होंगे, इसके लिए स्क्वायर के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स बनाने होंगे, कोई भी 2 पॉइंट्स बना दें बस, कोई भी, एनी टू ओके पॉइंट्स ओके। ओके। अच्छा, जो आप, अलजेब्रा अच्छा, वेबसाइट पे पॉली वन वगैरह आ रहे हैं वो आप जरा से समझा सकते हैं? ओके। अच्छा, अलजबरा को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम आगे वाली क्लासेस में करेंगे, लेकिन अभी बता देता हूँ। ये देखिए, ये लिखा, जो मैंने, जब मैंने ये बनाया था ना स्क्वायर, तो उसने कहा था कि ये पॉलीगॉन है। ये देखो, यहाँ पे अगर मैं लाऊं ना, तो लिखा हुआ पॉलीगॉन, तो जो कमांड मैं इस्तेमाल करता हूँ वो खुद ही यहाँ पे बना देता पॉलीगॉन AB4। तो ए बी का मतलब है ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इनके ऊपर 4 साइड्स वाली पॉलीगॉन ड्रॉ कर दी उसने, ठीक है, ठीक है।
इसी तरह लिखा हुआ है सेगमेंट ए बी पोली वन, ठीक है। तो ये देखें, ये सेगमेंट ये वाली है, ए से लेके बी तक जो पॉलीगॉन वन बनाई है उसकी सेगमेंट है ये, ठीक है। ये देखिए, इसको अगर मैं यहाँ से हाइड भी कर सकता हूँ। अच्छा, मैंने आपको हाइड करने का नहीं बताया था। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसके ये जो सर्कल बना होता है, ये कलर कलर वाला, उस पे एक दफा क्लिक करते हैं तो हाइड हो जाता है, और दूसरी दफा क्लिक करते हैं तो अनहाइड हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक दफा देख लेते हैं। ये जो लेफ्ट साइड पे आपके पास ये आ रहा है ना, आई थिंक आप लोग ने, आई बिलीव पाइथन पढ़ी हुई है सबने, है ना? प्रोग्रामिंग का आइडिया है Yes. आप लोगों को थोड़ा यस थोड़ा, है मैम। ना? यस। कोई yes, ऐसा तो मैंने भी नहीं है कि पढ़ी। जिसको प्रोग्रामिंग का आइडिया, अच्छा आपने कोई भी प्रोग्रामिंग, कोई स्क्रैच में भी नहीं आपने प्रोग्रामिंग की हुई? स्क्रैच में की है थोड़ी सी। स्क्रैच में आपको है ना आइडिया, ओके ठीक है। अच्छा, अब ये लाइन लिखी गई है ना, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से इमेजिन कर लेते हैं कि, अब देखें, अ, एक फंक्शन इसको बोलते हैं कि ये एक ना, मैंने कोई टास्क परफॉर्म करना है, ठीक है। और कोई वो टास्क क्या है? एक पॉलीगॉन बनानी है, ठीक है। अब हमने अगर कोई टास्क परफॉर्म करना है ना, तो हमने उसको बताना है कि उसको कुछ हमने इनिशियल इंफॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। एक टास्क परफॉर्म करना है, वो टास्क क्या है? पॉलीगॉन बनानी है, और हमने उसको कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। और जिन्होंने अगर प्रोग्रामिंग की हुई है, उनको, अगर मैं वर्ड बोलूं एक फंक्शन है और उसके कुछ इनपुट्स हैं, तो उनको ये बात समझ में आएगी, ठीक है। और जिन्होंने अगर नहीं की हुई, वो इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि मैंने एक टास्क परफॉर्म करना है, एक पॉलीगॉन बनानी है, ठीक है। और उस पॉलीगॉन बनाने के लिए मुझे कुछ इनिशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, और वो इनिशियल इंफॉर्मेशन क्या है? वो इनिशियल इंफॉर्मेशन ये ये जो इस ब्रैकेट्स के अंदर ये लिखा हुआ है, ये इसकी इनिशियल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अच्छा, अब वो इंफॉर्मेशन क्या है? उसमें गया हुआ है ए, बी एंड 4, ठीक है। अब ए और बी ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। और 4 रिप्रेजेंट्स करता है कि हमारे पास जो हमने पॉलीगॉन ड्रॉ करनी है उसकी साइड्स कितनी हैं, ठीक है। तो इसकी क्योंकि 4 साइड्स है और ये 4 जा रहा है, सो हम बेसिकली इसको क्या इसको बोलते हैं कि ये जो ब्रैकेट्स के अंदर हम दे रहे हैं, ये हम इसको इनपुट दे रहे हैं या इनिशियल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कि ए और बी पॉइंट को यूज करते हुए ए और बी पॉइंट को यूज करते हुए 4 साइड की एक पॉलीगॉन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और 4 साइड की पॉलीगॉन क्या होती है? स्क्वायर, तो एक स्क्वायर बन जाएगी। और ये एक असाइन हो रही है इसको वैल्यू, ठीक है। यानी कि जब हम करते हैं a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, तो जो b प्लस सी का आंसर होता है वो a में स्टोर होता है। तो अब जो पॉलीगॉन का ये जो भी ये आंसर रिटर्न करेगा, वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर नीचे जो भी सेगमेंट लिखा हुआ है, उसमें भी हम इसको इस बात से समझ सकते हैं कि ये जो सेगमेंट है, वो सेगमेंट एक फंक्शन है, ठीक है। और ए और बी और पोली वन उसकी इनपुट की वैल्यूज हैं, ठीक है। और वो वेरिएबल एफ को असाइन हो रहा है, ठीक है। अब आपको आई थिंक ये समझ में आ गया है कि जो कि मैंने जो स्टार्ट में आपको बताया था कि राइट साइड पे विंडो पे हमारे पास वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस बनती हैं, और लेफ्ट साइड पे विंडो में हमारे पास उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस बनती हैं। जो भी इनपुट्स या फंक्शंस जो भी कॉल होती हैं चीजें, वो हम हमारे पास लेफ्ट साइड पे विंडो में होती है। जैसे अगर हम स्क्रैच से थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, तो हमारे पास वहाँ पे एक इनपुट विंडो होती, आउटपुट विंडो होती थी, और एक कोड की विंडो होती थी जहाँ पे हम अपना कोड लिखते थे। तो जो ये विंडो है, वो आप समझें कि यहाँ पे हम अपनी फंक्शंस लिख रहे हैं, और ये हमारी वो आउटपुट विंडो है जहाँ पे हमारे पास आउटपुट में चीजें शो होती हैं, ठीक है। सो आई थिंक ओके। वी कैन गो नाउ। ओके, नौफल आप कंटिन्यू करें अब। ठीक है। तो अच्छा, ये हमारी एक स्क्वायर बन गई, ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि इस स्क्वायर का, अच्छा, इसकी साइड लेंथ कितनी है? एक साइड लेंथ अभी फिलहाल कितनी है आशीष? 3 3। और इसका एरिया कैसे निकालेंगे? width multiplied by length। Length multiply तो length. स्क्वायर की ब्रेड्थ और लेंथ एक जितनी होती हैं, तो क्या हो गया? 3 × 3। 9.
9। ओके, 9। मैं आपको एक और तरीके से बताता हूँ। और वो तरीका ये है कि मुझे एक बात पता है कि 1/1 की जो स्क्वायर होती है ना, ये जो बॉक्स है जिसकी ये लेंथ भी 1 है, ये लेंथ भी 1 है, उसका एरिया 1 यूनिट होता है। ठीक है। तो इसमें टोटल इस तरह के कितने बॉक्सेस हैं, ये वाले बॉक्सेस 1/1 के, वन साइज लेंथ के, कितने बॉक्सेस है? वन, 9। 9. टू, 9। थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आप काउंट करके भी बता सकते हैं कि इसका एरिया 9 है। अब कितना एरिया है, बिना मल्टीप्लिकेशन के बताएं, काउंट करके बताएं। 12. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस 16। तरह आप चलते जाएंगे तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 8 और यहाँ तक आते आते हो गए आपके 12, और 16। ये हो गए 16। ठीक है। 16 होगा सर। ओ यस, यू आर राइट, मैंने काउंट नहीं किया था ठीक से। 16. ठीक है, 16 हो गए। ठीक है। ठीक है। तो ये बेसिकली जो अच्छा, बॉक्सेस अब हाँ। काउंट हो रहे हैं ना, जो बॉक्सेस काउंट हो रहे हैं वो ये काउंट हो रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो एक आउटलाइन दी हुई है, ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है, ये बॉक्स 3 है, और ये बॉक्स 4 है। एंड सेम गोज फॉर कि ये नेक्स्ट बॉक्स है, और वर्टिकली हमारे पास इस तरह से बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो वी कैन इजीली कंप्यूट। अगर हम देख के बताना चाहें तो हम कंप्यूट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हम इस टूल के अंदर इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। हेलो नौफल। टीचर हमारा अगला हेल्प सेशन कब होगा? अब वो आपको बता देंगे। हेलो नौफल, आप यहाँ पे हैं? डिस्कनेक्ट तो जी नहीं जी, हो मैं गए? यहीं पे हूँ। जी जी, मैं इधर ही हूँ। ओके। अच्छा, अब हमने इस लेंथ की स्क्वायर का हमने एरिया कर लिया। ठीक है। अब हम ये करेंगे, दो स्क्वायर्स बनाएंगे, और उनके स्क्वायर्स के जो एरिया होगा उनको देखेंगे कैसे करना है। ठीक है। तो उसके लिए अच्छा, यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा ट्रिक लगानी होगी। बड़े यहाँ पे बड़े आराम से हमें देखना होगा। हमें सबसे पहले इस पॉलीगॉन को हाइड करना होगा और इसको उठा के ऊपर लाना होगा ऐसे। और मैं इस सेगमेंट को ले आता हूँ, और अब मैं वापस बनाता हूँ, ये वही स्क्वायर है। ठीक है, मैं बाद में इसे वापस सेट कर दूंगा, अभी थोड़ा सा टिल्ट किया हुआ है ताकि पॉइंट इस लाइन के ऊपर लगे। ठीक है। और मैं एक यहाँ से एक पॉइंट लेता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, ये पहले अच्छा ही रहने, इस लाइन के ऊपर मैंने क्लिक करना है, ना इधर क्लिक करना है ना इधर, सिर्फ पूरा इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है। और अब मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करूंगा तो ये देखें, ये इसके ऊपर आ गया बिल्कुल। ठीक है, ना ये ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, सिर्फ उस लाइन के ऊपर आ गया एक पॉइंट। ठीक है। और अब मैं इसे वापस सेट कर देता हूँ, वापस टिल्ट खत्म कर देता हूँ। अच्छा, ये अब एक पॉइंट बन गया, इसके ऊपर मुझे एक स्क्वायर बनानी है। ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह अब आप लोग मुझे गाइड करें, मुझे भूल गया कहाँ से बनाई थी। अब आप लोग मुझे बता सकते हैं कहाँ से बनाई थी? शायद हम इधर से बनाई थी। इधर से हम रेगुलर पॉलीगॉन सिलेक्ट करते हैं। और फिर वही करेंगे। ए टू सी हम फिर एक वही लाइन करेंगे। करेंगे और वर्टिसेस 4 होंगे। ठीक है। और ये एक और बन गई है। अच्छा, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, वापस कलर के लिए मैं ये ब्लू कर देता हूँ। ठीक है। और ये भी चेंज कर सकते हैं हम इसको भी, लेकिन इसको वैसे ही रहने देते हैं। इसको भूल जाए, अभी ये छोड़ देंगे इसकी कैसे करनी है। ठीक है। और इसको अब हम मूव करेंगे। अब अच्छा, अब इसको मैं यहाँ से आगे नहीं कर सकता, ये इसके ऊपर ही बना हुआ सिर्फ। ठीक है, इस लाइन के ऊपर तक ही रह सकता है ये। अच्छा, ये इसका एरिया हो गया। अच्छा, इसका एरिया कितना हो गया? का एरिया 4। 2/2। 2. 4। 4। 2 स्क्वायर। ठीक है। 4। ओके, इसका 2 एरिया हो गया square. 4, राइट। ठीक है। अच्छा, अगर हम अपनी शेप के ऊपर जाएं जो कि हमने स्टार्ट किया था, तो एक यहाँ पे स्क्वायर बनी हुई थी और एक इनके दरमियान स्क्वायर बनी हुई थी। ठीक है, तो वो हम बनाते हैं। अच्छा, तो एक ये हो गया,
अब हमने ये पॉइंट लेना है। यहाँ पे एक पॉइंट अगर हमारे पास हो ना, तो उस पे हम स्क्वायर बना सकते हैं, राइट। अब ये इसके बिल्कुल नीचे हम पॉइंट कैसे लेंगे, ठीक है, या इसके बिल्कुल इस तरफ पॉइंट कैसे लेंगे, 4, 2. ठीक है। yes, ठीक है, तो अब हमने ये टूल इस्तेमाल कर लिया है, ये शेप्स वाला टूल इस्तेमाल कर लिया है। अब हमारे पास दो टूल्स बचते हैं। ये लाइंस वाले कुछ टूल्स इधर हैं, कुछ टूल्स इधर है लाइन वाले। तो मैं इस टूल पे जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर लाइन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो इस पे Okay. क्लिक किया और इस पे क्लिक किया और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन लगाई इस लाइन के अगेंस्ट। मैं ये दोबारा कर देता हूँ, ये दोबारा देख लें आप। इस टूल पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट ए परपेंडिकुलर लाइन एंड ए पॉइंट। तो मैंने ये इस पॉइंट पे मुझे लाइन चाहिए और इसके परपेंडिकुलर चाहिए, इस लाइन के परपेंडिकुलर। ये लाइन लगी एक, ठीक है। और मुझे अब इस पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। तो मैंने इसको क्लिक किया और इसको क्लिक किया। अब मैंने कर्सर सेलेक्ट कर लिया ताकि मैं चाहता हूँ इसे वापस ऐसे सेट कर दूं, इसका टिल्ट हटा दूं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि इसके बिल्कुल यहाँ पे ऐसे और अच्छा, परपेंडिकुलर का मकसद ये Consider. होता है आपकी जो, बोले, नहीं नहीं कुछ नहीं. सही ओके। वो बड़ी अच्छा, लाइंस नहीं आपकी जो होगी। घर की वॉल होती है ना, आपकी जो घर की वॉल होती है, ये मान लें आपकी घर की वॉल है और ये आपका फ्लोर है घर का। तो वॉल और फ्लोर परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, ठीक है। तो इसलिए हमें, अगर मैंने यहाँ से यहाँ पे कोई लाइन बनानी है जो परपेंडिकुलर हो, वॉल की तरह हो इस फ्लोर के साथ, तो फिर मुझे परपेंडिकुलर का टूल सेलेक्ट करना होगा। इस पॉइंट पे क्लिक किया और एक लाइन पे क्लिक किया तो वो उस फ्लोर बना के उसको सहन उसको फ्लोर बना के उसके ऊपर एक बिल्कुल सीधी दीवार की तरह की लाइन बना देगा। तो यहां से परपेंडिकुलर लाइन बनाई इस लाइन पे और यहां से परपेंडिकुलर लाइन बनाई उस परपेंडिकुलर लाइन पे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये दोनों एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे कॉमन ये जो पॉइंट बनेगा ना यहाँ पे, वो हमारा पॉइंट होगा जिस पे हम स्क्वायर बना सकते हैं, ये नौफल इस साइज की, नौफल ठीक है नौफल एक जी। एक ये ACC आई डोंट नो कौन है, उन्होंने सवाल किया व्हाट इज परपेंडिकुलर मीन। बेटा परपेंडिकुलर का मतलब है कोई भी चीज जो कि एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल बनाए, ठीक है। आप को समझ में आई बात? जैसे टू लाइंस है हमारे पास, ठीक है। हाँ। जैसे कि एक लाइन, लेट्स से यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको, ठीक है। जैसे एक लाइन हमारे पास, एक जैसे लाइन हमारे पास अभी नौफल ने एग्जांपल दी कि आप समझें कि ये फ्लोर है ना, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और और उन्होंने, अच्छा, अब हमारे घर पे अगर आपके सामने कोई भी, आपके सामने अगर आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं तो जहाँ पे आप बैठे हुए हैं वो फ्लोर है, ठीक है। और आपके कहीं पे भी जो सामने वॉल आपको नजर आ रही है, अगर आप उसको ऐसे इमेजिन करेंगे, सो दीज आर टू लाइंस, ठीक है। और जहां पे वो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे पे, ठीक है, और वो ऐसे इंटरसेक्ट करें कि उनके दरम्यान में जो एंगल हो वो 90 का एंगल हो। जैसे जो ये एंगल है, ये 90 का एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर होता है। इवन टू लाइन इंटरसेक्ट और वो आपस में 90 का एंगल बनाए तो वो एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। यस, और दूसरी बात है कि वो दूसरी साइड पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। यस। सो रीड अबाउट इट बाय योरसेल्फ एज वेल, ठीक है, थोड़ा सा। और प्लीज आप ये टेक्स्ट पे लिखने के बजाय आप ऑडियो में क्यों नहीं पूछ रहे? प्लीज आप ऑडियो में पूछे ताकि जल्दी बताया जा सके ना। वो जो जो प्रेजेंट कर रहा होता है उसको टेक्स्ट नजर नहीं आता, ठीक है बेटा। तो कोशिश करें कि आप आ, जिस जिस को यूज करें उसमें जिस लैपटॉप वगैरह पे हो वहां पर ऑडियो आप हमें पहुंचा सके, ठीक है। चलें आगे चले। नौफल काइंडली थोड़ा सा वाइंड अप जल्दी करें क्योंकि मैंने फिर आगे प्रूफ्स पे जाना है, ठीक है। A+B होल स्क्वायर ठीक है वाला जो है वो कर लो, ताकि और उसी से वैसे A-B भी हो जाएगा। तो यू कैन गो ठीक है अहेड, शाबाश सर, शाबाश। मेरा ऑलमोस्ट हो गया है। मैं बस एक चीज बता रहा हूँ, मैं फॉरन वाइंड अप कर रहा हूँ। अच्छा, अभी सर ने जो बताया है परपेंडिकुलर लाइन का, मैं उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये टूल है
लाइन का जो हमने अभी तक यूज नहीं किया था। तो ये लिखा हुआ सेलेक्ट 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। मैंने इसको सेलेक्ट किया, इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, ये खुद ही पॉइंट्स बन गए। पहले हम पॉइंट्स बनाते थे, उसके ऊपर कोई टूल इस्तेमाल करते थे, ये एक और तरीका है। कुछ भी करेंगे तो इसमें जियोजेब्रा में कुछ ना कुछ आपको होता हुआ नजर आएगा। ठीक है। प्ले और विद दिस, अब जितना हो सके आप इसे खेलें ताकि आपको ना हैंड्स ऑन होना होना शुरू हो जाए। ठीक है। हम कुछ चीजें जो है वो आपको एज ए होमवर्क के तौर पे भी देंगे कि आपको ये बनानी चाहिए, ये तस्वीर बनानी चाहिए, ये तस्वीर बनानी चाहिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। तो और इंजॉय करें इस चीज को ना, ताकि आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकें, आपको चीजें पता लगे कैसे ड्राइंग करते हैं, किस चीज क्या क्या चीजें बनाते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है बेटा, चले अच्छा, आगे चले। अब मैंने यहाँ पे क्लिक, वही टूल दोबारा सिलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया और इधर क्लिक कर दिया। ठीक है, इस लाइन के बिल्कुल ऊपर। अब हम देखते हैं कि क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं है। मैं ना इनको हाइड कर रहा हूँ, ए बी को। और अच्छा, अब मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा। ये देखें, अब बताएं क्या ये परपेंडिकुलर, ये मान ले आपका वो जो मैंने कहा था फ्लोर है, तो ये फ्लोर है और ये एक दीवार आ रही ऐसे क्यों। तो क्या ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है? नो नहीं। सर। अब है? नो सर। नहीं। अब है? यस। यस। यस अब आप सर। यस देख सर। सकते हैं कि मैं नो यहाँ पे भी सर। एक स्क्वायर बना सकता हूँ, यहाँ पे भी ऐसे एक स्क्वायर बना सकता हूँ, यहाँ पे भी स्क्वायर बना सकता हूँ, इधर भी एक स्क्वायर बना सकता हूँ ऐसे। ठीक है। लेकिन अब नहीं स्क्वायर बन सकता, अब ऐसे अब स्क्वायर नहीं बन सकता इस तरफ है। ठीक है, लेकिन अब बन सकता है। ठीक है, कितनी ओके सर। सिमेट्री आ गई है इस शेप की। ठीक है, तो इसलिए हमने ये बनाया। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, उसी पॉइंट पे क्लिक किया और मैं इस इंटरसेक्शन के बिल्कुल ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये उसकी इंटरसेक्शन पे पॉइंट लग गया। ठीक है। अब ये सर अब ये ये हुड हिल, सर ये हुड से वो पॉइंट बनाइए, आपने वो सिलेक्ट करा पॉइंट का। मैंने पॉइंट पे सिलेक्ट किया, वही जैसे मैं पॉइंट लगाता हूँ, अच्छा और ओके। इसके इंटरसेक्शन के ऊपर लाके क्लिक किया, तो जहां पे मैं क्लिक करूंगा वो उसके हिसाब से क्लिक उसके ऊपर पॉइंट बना देगा। ठीक है। अगर मैं किसी समझ एम्प्टी आ प्लेस पे क्लिक करूंगा वो फ्री पॉइंट बना देगा। अगर मैं किसी चीज के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो उसके ऊपर पॉइंट बना देगा। ठीक है। गई, समझ आ गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि ये जो लाइंस है ना, ये बहुत ज्यादा हमें ना मसला कर रही हैं, तो इन्हें हम हाइड कर देते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे वही वैसे ही करेंगे, उसी टूल का इस्तेमाल करेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन का। और इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया और 4 कर दिया। ठीक है, तो ये पॉलीगॉन बन गई 4 साइज की। ठीक, सॉरी, स्क्वायर बन गया। अब अगर आप इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, इसका एरिया दोनों। कितना है अभी? इसका एरिया कितना है अभी? 9। इसका आइडिया 1 है 2 3 4 5 6 7 8 9। 9। ठीक। और इसका कितना एरिया? 1। वन वन। 1। वन। ठीक हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि हम ना, अच्छा मैं ना अब इनको एक दफ़ा हाइड कर रहा हूँ यहाँ से, इसके ऊपर सर्कल पे क्लिक किया और फिर इधर क्लिक किया, तो ये यहाँ से जाके देखूंगा तो वो ये है, तो ऐसे। और मैं क्या कहता हूँ कि मैं पॉलीगॉन सेलेक्ट कर, अच्छा ये जो बड़ी बड़ी स्क्वायर थी इसका एरिया है 16, राइट? यस यस। सर। और जो छोटी यस स्क्वायर सर। थी उनका एरिया कितना है? उनको जब आपस में उनको प्लस कर देते हैं उन एरियाज को, तो वो कितना बन रहा है? 4। 9 4। फोर। 4। 4। अब हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं अभी देखिएगा, अभी ना यहाँ पे एक मैजिक होने वाला है, बिल्कुल मैजिक होने वाला है। इनके इस बड़ी वाली स्क्वायर के एरिया में और छोटी वाली स्क्वायर्स के, अच्छा ये जो छोटी वाली स्क्वायर्स है इनका एरिया जो है हमेशा बड़ी वाली से कम ही होगा, राइट? आप देख लें, अभी भी कम ही है। उसका कुछ पोर्शन वो कवर करती हैं और कुछ पोर्शन नहीं करती, यस। हमेशा उसके यस अंदर ही सर। बनती हैं। और उसका कभी कुछ पार्ट कवर करती हैं, कभी कुछ पार्ट कलर नहीं करती। अच्छा ये ना मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि ये भी हमें पता चल जाए। चलें, ग्रीन ठीक है। ठीक है। अच्छा, तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसका बड़ी वाले का एरिया जो है वो किस तरह से हम निकाल सकते हैं, छोटे वाली स्क्वायर्स के जरिए या छोटे वाली शेप्स के जरिए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें। अच्छा, ये देखें, अच्छा इस साइड लेंथ जो है इसको हम कह देते हैं, यहाँ पे जो सेगमेंट है ये,
इसको हम कह देते हैं, अच्छा इस सेगमेंट को हम कह देते हैं, ए से लेके सी को कह देते हैं हम ए, और इसको कह देते हैं बी। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा? ए होगा। ए होगा। ठीक है। अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा? बी। अच्छा क्यों होगा चले, सर? ये चीज ना हम अभी लिख लेते हैं यहाँ पे ना, ये चीज हम लिख लेते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे मैं गया और ये टेक्स्ट पे सिलेक्ट किया। अच्छा अभी आपको सारी चीज़ें आनी ज़रूरी नहीं है, वो कुछ चीज़ें हम आपको वीडियो भी भेज देंगे, ठीक है, कि ऐसे बनाते हैं। ये इस पे क्लिक किया और मैंने ये किया। अच्छा हम एरियाज लिख लेते हैं, 9। एरियाज ना लिखो क्योंकि वो भी हम वेरी करेंगे ना अभी हम। तो आई वुड सजेस्ट सिर्फ नाम सर लिखो। मैं नंबर्स लिखता हूँ और उसके बाद फिर वो जेनेरिक लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैं लिखता हूँ जो 3 वाली स्क्वायर है उसका एरिया है 9। ठीक है। और साथ ही मैं लिख देता हूँ कि जो 1 वाली है उसका एरिया है 1, राइट। और जो बड़ी है 4 साइड वाली है, उसका 4 लेंथ की है, उसका एरिया है कितना? 16। 16। ठीक है। अब अभी अभी देखिएगा, अभी 1 सेकंड में मैजिक होने वाला है, और इसको लार्ज कर देते हैं। ठीक है। तो ये 3 वाली का ये जो एरिया है, इसका है 9, इसका है 1 और इसका है 16। तो 9 + 1 10 होता है, 16 नहीं होता। तो 9 में क्या, 9 + 1 में और क्या ऐड करेंगे, 16 बन जाए। ठीक है। तो सिक्स। आप देखिए ये एरिया और ये एरिया अगर मैं इसमें ऐड कर दूं ना 10 में, तो वो 16 हो जाना चाहिए, राइट। यस ठीक सर। है। तो इसकी ये लेंथ कितनी है, इस जो छोटे वाले रेक्टेंगल की ये लेंथ कितनी है? 3। और ये लेंथ कितनी है? 3। 1। ओके। 3। ये 1 है ना, ओके 1 अच्छा है। इसको 3, ये था 3 × 3। ठीक है। तो ये था इसको हम लिख देंगे 3 × 3। ठीक है। तो 1 × 1, ये मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ, 4 × 4। ठीक है। अच्छा तो वो हो गया थ्री स्टेरिक मल्टीप्लाइड डाल बाय दें, वन स्टेरिक डाल दें। सर स्टेरिक डाल दो सर। सर ठीक है। और जी जी। ये हो गया। ये बोले। जो ये जो रेड वाली स्क्वायर है उसकी जो बेस है वो तो 3 है लेकिन लेंथ उसकी 1 नहीं है। हाँ, हाइट उसकी यस 1 है। सर। हाइट उसकी 1 है, यस। तो 3 बन जाएगा। ये जो अभी नई बना रहे हैं हम, ओके उसकी बात कर रहे हैं ना, तो 1 × 3 3 हो जाएगा। और ओके सेम गोज फॉर द राइट वन। ओके सर। अच्छा ये जो स्टार बना हुआ ना, स्टार का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। इसमें ना मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको इसी के साथ ही एक्स लिख सकते थे हम, लेकिन चले अब इसके साथ ही हम, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो ये 3 × 3 हो गया इसका लिए, 3 × 3 ये हो गया, 1 × 1 हो गया ये वाला शेप, 1 × 3 हो गया ये वाला शेप, ये साइड 1 × ये वाला। तो ठीक है। जस्ट अ और मिनट, ये जस्ट अ मिनट। सो 1 × 1 ये है, और 3 × 3 ये है। ठीक है। और 1 × 3 ये वाला है। और अभी एक 3 × 1 आना है, ऐसे ही है। जी वो ये हो जाएगा। ठीक है। तो एक और ऐड कर दो उसमें। ठीक है, हो गया। 3 × 1। 3 × 1 1। और ये हो गया 3। 3। ठीक ठीक है। है। तो ये हो गया। सारे मेरे एरो खराब कर दिए तुमने। कोई बात नहीं, सॉरी, कोई बात नहीं। नीचे कर दो, नीचे हाँ कर हाँ, दिए। नीचे कर दो, नीचे कर दो। ठीक है। फिर भी खराब हो गए, बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ओके, आई कैन इरेज माइन। बट आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है। ठीक है ना? यस सर। ठीक है। यस सर। And the nice thing is they are very nicely packed into each other, and you can see that the all of these four square and rectangles, they unite to form a 4 × 4 square, which is equal to 16. सर सर ये 4 × 4 कौन सा है?
4 ये times बड़ा वाला है, 4 टाइम 4 वो है जो कि बड़ा वाला है। अगर यानी मैं अगर आपके सामने बनाऊं तो वो, एक मिनट, एक बार रुक जाओ, मैं खुद ही बना देता हूँ। वो बेसिकली ये मैं पूरी की हाइड पूरी करता शेप हूँ। है, ये पूरी की पूरी शेप है, ये वाली। ठीक है। ठीक है ना, ये 4x4 की पूरी शेप थी। Okay, अंडरस्टैंड? so this is the fifth, which is counting the holes, यस, all the विच squares. वाज एक्चुअली a plus b by a plus b। Okay. ठीक है। So actually, but we have computed this a plus b whole square, and a plus b whole square is equal to what he has just proven is, that is equal to a square plus b square plus ये जो 2ab है वो ये दोनों चीजें हैं। बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि हाउ जो जबरा को यूज करते हुए हमने कैसे चीजें क्रिएट की हैं। Yes, sir, I understand. Sir, I ठीक है। can't wait to use this GeoGebra. आसान लग Yeah, गई. it's interesting. It's very beautiful, it's Sir, really it's beautiful। very you will interesting. you will be you will be amazed by its simulations, तो बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो फन भी है वैसे हमारा। ठीक है। अच्छा, आई थिंक वी आर डन बाय दिस। थैंक यू सो मच नौफल। आर यू डन? एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? नहीं, बस ए बी की फॉर्म में अगर आप कहते तो लिख देता हूँ, वरना नहीं लिख। ओके, हाँ, I'm ए बी done। के फॉर्म, अगर अगर तुम स्लाइडर की फॉर्म में लिख दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा मुझे। स्लाइडर बनाया नहीं है हमने, और वो लेबलिंग भी नहीं की है, तो तो ठीक है। ठीक है, फिर ऐसे ही ठीक है। अच्छा, बाय द वे, एक छोटी सी मेरी बात सुने, बड़ी जरूरी बात यहाँ पर। अच्छा नौफल, सर, कैन आप यू, अपने माइक थोड़ा सा नीचे कर लें. मैं नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, सॉरी। अच्छा नौफल, एक बात मैंने आपको, अच्छा एक बात सुने बेटा। अच्छा, ए डबल सी प्लीज डोंट टाइप। आई एम, कैन यू डिसेबल मैसेजेस, कि ना कोई मैसेज ना कर सके, नो वन कर दें इसको। ठीक है। आइदर यू हैव टू स्पीक और यू जस्ट डोंट जस्ट लिसन। ठीक है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने ये जो अभी प्रूफ क्रिएट किया है, हमने ये प्रूफ क्रिएट किया है कि ये हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा बी है, ठीक है, और सिमिलरली ऑफ कोर्स ये भी हमारा ए है, और ये हमारा बी है। ठीक है। ये क्यों बी है? क्योंकि ये बी है। ठीक है, दैट्स बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है। एंड सिमिलरली ये जो हमारे यहां पर लेंथ है, ये कितनी है? ये हमारी ए है, ऐसी है। एंड सिमिलरली ये जो लेंथ है ये कितनी है? ऑफ कोर्स ये बी है, बाय कंस्ट्रक्शन। सर ठीक है, मतलब सबकी ऐसे ही है। बिल्कुल। अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं ना वो क्या है, हमने कोई एक एग्जाम्पल क्रिएट नहीं की जिससे हमने प्रूव दिया है। यानी हम ये नहीं कह रहे कि हम एक एग्जाम्पल लेके प्रूव कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इस ए और बी को जितना मर्जी वेरी करना चाहो तुम वेरी कर सकते हो। यानी ये जो स्लाइड, बेसिकली ये जो ए बी को नॉफल मूव करके दिखा रहा था ना, वो एक्चुअली से मूव करवा सकता है। यानी ए को चाहे जितना मर्जी छोटा कर दे, जितना मर्जी बड़ा कर दे, फॉर ऑल इन्फिनिट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, दिस ए प्लस बी होल स्क्वायर will be equal to a square plus b square plus 2ab. This is a huge result। ये बात समझ में आई? यानी अल्दो के ये जो आपके सामने एग्जाम्पल दिए हमने, वो हमने एक एग्जाम्पल भी दी है, लेकिन इसको हम चाहें तो जितना मर्जी वेरी कर सकते हैं। सर जी। सर अच्छा, इसका मेरी, स्पेसिफिक ये जो फार्मूला है इसको याद करना होगा। कोई याद नहीं करना होगा, बस असल में हम बताना ये चाह रहे हैं बेटा आपको कि यू कैन एक्चुअली क्रिएट दीज फॉर्मूलाज बाय लुकिंग एट द ज्योमेट्री ऑफ द थिंग्स, कि अच्छा ये चीज इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है। ओके। कुछ भी ओके मेमोराइज सर। करने की जरूरत नहीं है। द थिंग इज, बट वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप इतनी दफा करेंगे कि आपको मेमोराइज हो जाएंगी, बट द थिंग इज यू कैन डिस्कवर दीज थिंग्स, दैट्स व्हाट वी आर क्लेमिंग। ये बात समझ में आ गई? शुड वी मूव फॉरवर्ड? यस यस या सर। श्योर, व्हाई चलें नॉट। भाई, अब यस। हम स्क्रीन शुरू करते हैं, और मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूं, और यहाँ पर हम, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? ये मैं इधर आ गया। Fine. What about you? आई एम ऑल्सो फाइन, अल्लाह का शुक्र। Sir, ठीक है, I'm so sorry. I forgot to greet you. नो प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, तो स्टार्ट से ही एवरीबडी कर कैन लेते सी द स्क्रीन? Uh, हैं। यस यस सर। blurry for me. यस।
ऑल राइट। अच्छा, मैं ना अब आपके सामने हमने 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 जो जबरा शुरू सर कर दिया है। आई एम होपफुल दैट ऑल ऑफ यू आर वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन जो जबरा। ठीक है। सो यस अच्छा, सर। मैंने कुछ तो आपसे ना रिक्वेस्ट करनी थी, वो ये कि आप लोगों ने अभी तक, बहुत सारे बच्चों ने कोई वीडियो बनाकर नहीं भेजी, कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं कराई। करार ने कुछ सवालों के वीडियोस, तस्वीरें भेजी थी। अदन आपने भी एक वीडियो भेजी थी जो कि बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके बाद आपने भी खामोशी इख्तियार कर ली। ठीक है। हाँ। आशीष, वी आर वेटिंग फॉर यू, वी आर, आई मीन ऑल ऑफ यू, आई आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपको एक तो अपने नहीं सर, मैं नाम कर से, रहा हूँ। एक तो मेरी कर रही रिक्वेस्ट ये हूँ है कि आप अपने जब जूम पर ज्वाइन करें तो अपने नाम से लॉग इन करें। ये जैसे CMI लिखा हुआ है, CMI किसका नाम है? या, हाँ। मी सर। सो प्लीज नहीं। डोंट डोंट डू दिस, प्लीज डोंट डू दिस। आप अपने नाम जो है वो प्रॉपरली लिखें, और वरना हम आपको अंदर नहीं आने देंगे। हम आपको ना वो क्लासरूम से मैं साइड पे कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बड़ी ज़रूरी बात करता हूँ, और वो ज़रूरी बात यह है, आपको याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ पढ़ी थी जिसका हमने नाम रखा था इम्प्लीकेशन। राइट। जी याद है। और इम्प्लीकेशन को हमने कहा था कि, किस तरह याद किया था कि अगर ये भी कनेक्टर है, यानी दो चीजों को, दो रिलेशनशिप्स को आपस में मिलाता है। अच्छा, और मिलाता कैसे है? कि इमेजिन करें कि आपके पास एक प्रीपोजिशन हो। प्रीपोजिशन आपको याद है क्या थी? यस, जो एक मैथमेटिकल फॉर्म जो सारा यस यस। यूनिवर्स के लिए सर या एक ऐसी ट्रू मैथमेटिकल होना चाहिए, स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए। जो हर या तो वर्ल्ड ट्रू के लिए होती है, या ट्रू या फॉल्स होती। ऐसे नहीं हो सकता कि वो कभी ट्रू हो कभी फॉल्स हो। ये बात यस समझ में आ सर। गई? ठीक है। अच्छा, मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल, आप असाइनमेंट में एक सवाल था, मैं आपके सामने पूछता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर। अब ये एक प्रीपोजिशन है। एक्चुअली इसको प्रीपोजिशन नहीं कहते, इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं, लेट मी कॉल दिस एज एज सम, इसके अंदर तीन वैल्यूज पास होती हैं, एक्स वाई जी। ठीक है। इसको आमतौर पे कहते हैं कि प्रीपोजिशन है जिसके अंदर तीन इनपुट जाएंगी। ठीक है। तो जिन्होंने पाइथन की हुई है वो आराम से समझ सकते हैं कि एक फंक्शन है, इट्स कॉल्ड प्रीपोजिशनल फंक्शन, जिसके अंदर एक्स, वाई और जी, ये तीन वैल्यूज पास होंगी। ठीक है। These are variables for the values. दीज आर वेरिएबल्स फॉर अब ये जो आपके सामने दिया हुआ है, इसे कहते हैं प्रोपोजिशनल फंक्शन, बट ये प्रोपोजिशन नहीं है, इट्स नॉट ए प्रोपोजिशन अभी तक, अभी तक। हाँ, जब मैं आपके सामने ये एक्स वाई और जी, इन तीनों की वैल्यूज रख दूंगा तो ये एक प्रीपोजिशन बन जाएगी। फॉर सर एग्जाम्पल, मतलब ये जब सॉल्व हो जाएगा तब ये प्रपोजिशन बन जाएगा। अभी देखना लाजमी नहीं है कि सॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे बताएं ये प्रोपोजिशन है या नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 3, 3 और 3, ये प्रीपोजिशन है? चेक कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू 3 दी हुई है, एक्स की वैल्यू 3 दी हुई है, एक्स की वैल्यू 3 दी हुई है, वाई की वैल्यू 3 दी है, जी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 9 स्क्वायर। square. मुझे बताएं ये क्या बराबर आता है? यानी 9 बराबर 9 प्लस 9 इज 18, क्या बराबर आता है 9 के? नो सर। Sir. तो नो सर। ये प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है? False है। फॉल्स ये है। हमेशा फॉल्स है, यानी इस वैल्यू के ऊपर ये हमेशा फॉल्स होगी, हमेशा फॉल्स होगी। सो अगर हम एक्चुअली दिस इज द प्रोपोजिशन। 339 लिखें तो 339 लेंगे तो भी ये प्रपोजिशन होगी, लेकिन फॉल्स होगी या ट्रू होगी वो हमें ट्रू पता लगेगा होगी। कैलकुलेट करके। यानी P 3 और मैं 9 पे कंप्यूट करूं तो आंसर क्या आएगा? ये आएगा 3 3 plus स्क्वायर 3 9. प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, एंड दैट इज 9 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या? 9, 9 स्क्वायर होता है जो कि 81 है। सो 18 क्या बराबर होता है 81 के? No. नहीं सर होता। 9 सो plus दिस इज 9 ऑल्सो 81 ए, कैसे हो गया? बेटा 9 स्क्वायर क्या होता है? फॉल्स। 9 स्क्वायर तो 81 होता है, लेकिन 9 plus 9 9 प्लस 9 18 नहीं होता होता है 18 होता है। आपने 81 लिखा है। बेटा, मैंने ये 18 लिखा है और ये 81। आशीष क्या कर रहे हो तुम? प्लीज ऐसे नहीं करो सर हाथ गलती से लग गया, सो सर। बेटा, मैं ऐसे नहीं करते हैं, मैं फिर डिसेबल कर रहा हूँ बस। ठीक है। सर करने मुझसे गलती से हो गया। हाँ चलो कोई बात नहीं, और सही तरह बैठो, चलो शाबाश, सही तरह बैठो। अच्छा, आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा बताओ, अच्छा मुझे बताएं क्या ये सर प्रीपोजिशन है?
सॉरी सरफराज, 3। वो जिस बच्चे ने सवाल पूछा है वो कह रहा है ये 1881 थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं। लेफ्ट से आप इस तरह करें, लेफ्ट हैंड साइड का कॉलम अलहदा देखिए, राइट हैंड साइड वाला कॉलम बिल्कुल, मैं अलहदा। ये कहना चाह रहा हूं कि देखें, ये दिया हुआ था, ये एक प्रीपोजिशनल फंक्शन दिया हुआ था। बेसिकली ये एक प्रीपोजिशनल फंक्शन दिया हुआ था, लेकिन ये अभी तक प्रीपोजिशन नहीं बना। प्रीपोजिशन कब बनेगा? जब मैं इसमें एक्स वाई जी की वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, दिस इज ए प्रीपोजिशनल फंक्शन बट इट इज नॉट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वो तब बनेगा जब इसमें मैं एक्स वाई जी की वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक और वैल्यू भी आपके सामने रखता हूं। मुझे बताएं 3 4 5 के लिए क्या ये प्रोपोजिशन ट्रू है या नहीं, बताएं। ये कह रहा है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। जी बताएं क्या आता है आंसर। ये 9 प्लस, इसको अलग अलग कंप्यूट कर लेते हैं जैसे अमान ने कहा है। सो 3 स्क्वायर 9 और 16। ये 16 हो जाएगा। 16 और यस सर। 16 प्लस 9 कितना होता 25 है? 25 होता है। और 5 स्क्वायर कितना होता है? 25। 25। वो भी ट्रू 25। है, ट्रू सो ट्रू दिस इज ए प्रोपोर्शन। ट्रू प्रोपोजिशन। ये बात समझ में आ गई? यस। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, यस सर। ऑलराइट। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऐसे कहते हैं प्रपोजिशनल फंक्शंस। So अच्छा। this means that if there is a different value and a different value and the हम्म, output the same, so that means it's true. इट इज ट्रू। अच्छा, लेकिन अब मैं एक और बड़ी मजे की बात बताता हूँ। आपको याद है हमने आपको कहा था कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर्स। यस सर। यस सर। For all और क्वांटिफायर्स के बारे में हमने कहा था फॉर ऑल और देर एग्जिस्ट। there exists. ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक बड़ी मजे की स्टेटमेंट बताता हूँ। ठीक है, और स्टेटमेंट ये, व्हाट इफ कि मैं ऐसे लिखूं, व्हाट इफ कि मैं ऐसे लिखूं। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल देर एग्जिस्ट एक्स वाई एंड जी। आशीष इधर देखो प्लीज, किधर देख रहे हो तुम? अच्छा ये देखिए, मैं कहता हूं देर एग्जिस्ट एक्स वाई जी सच दैट, सच दैट क्या? मैं कहता हूं पी एक्स वाई जी। ठीक है, सच दैट को हम आमतौर पे यूं भी लिखते हैं। ठीक है, सच दैट पी एक्स वाई जी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर। ठीक है, और मैं यहां लिखता हूं कि एक्स वाई जी बिलोंग्स टू है इंटीजर। ठीक है, यानी मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं प्रूव करो कि क्या कोई ऐसा पेयर एग्जिस्ट करता है एक्स वाई जी जिसके ऊपर ये प्रपोजिशन ट्रू हो जाए। ओके ठीक है, सर। ये बात समझ आई? यस अब सर। मुझे बताएं कि ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है जिसमें मैंने क्वांटिफायर साथ लगा दिए हैं, मुझे बताएं कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू है क्यों ट्रू है? सर ट्रू है। सर, क्योंकि अभी अदन जो हमने क्या इसका मतलब क्या है? पहले तो मुझे मतलब बताओ, व्हाट इज इट सेइंग? व्हाट इज इट सेइंग? इट इज सेइंग कि देयर एग्जिस्ट 3 ट्रिपलेट यानी एक्स वाई जी सच दैट कि ये जो प्रपोजिशनल फंक्शन है ये ट्रू हो जाएगा। तो एक्चुअली ये कह क्या रहा है? ये कह रहा है गिव मी द प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट। एंड व्हाट इज द प्रूफ? द प्रूफ इज जस्ट वन एग्जांपल। क्यों? क्योंकि इसने पूछा क्या है? इसने कहा क्या कोई भी एग्जिस्ट करता है? क्या यस कोई भी सर। एग्जिस्ट करता है? दैट्स द क्वेश्चन। ये बात समझ आई? यस Yes. सर। और इसका एक्चुअली यस देयर सर। एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? समझ नहीं देयर आई। एग्जिस्ट का मतलब है कि आपने एक एग्जिस्टेंस का प्रूफ देना है। मतलब लेट मी टेल यू व्हाट इज दैट एग्जिस्ट। कि अगर मैं एक्स की वैल्यू क्या ले लूं? 3 ले लूं। वाई की वैल्यू क्या ले लूं? 4 ले लूं। और जी की वैल्यू क्या ले लूं? 5 ले लूं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है। ये बात समझ आई? बाय द वे, सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारी और भी हैं। मैं आपको एग्जांपल और दूं। फॉर एग्जांपल अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल इसको आप लें 6 और इसको आप लें 8 और इसको आप दूसरे लें को मेरे 10। ख्याल में 10। चेक करें, ओके सर। चेक करें। 6 by 6 है 36 ये 36 प्लस हो गया, 8 by 8 64 64। और ये इक्वल 10 10 by 10 बाय 10 10 इज 100 100। हो गया। तो सही आती। नहीं ठीक हुआ है, सर, फॉल्स है। ट्रू है ना। हो सकता है, कैसे? ट्रू है। 64 और 36 को ऐड करें तो 100 आता है। Oh, I thought that that's 61. नो, इट्स 64। Oh, ठीक है, sorry. ऑलराइट। सो आई कैन एक्चुअली गिव यू लॉट्स ऑफ नंबर्स, बट अच्छा मैं अब आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। व्हाट इफ कि मैं आपको ये कहूं कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जी, पी एक्स वाई जी इज ट्रू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर। अब मुझे बताएं ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स ट्रू है। है? बिल्कुल ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं फॉल्स है? है सर। वाई फॉल्स? ये क्या क्या रहा है पहले तो मुझे ये बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? सर पहला वाला आपसे कह रहा था कि आप मुझे कोई एक कोई एग्जांपल। एक एग्जांपल दे दें एंड दैट विल दूसरा बी वाला योर कह रहा है योर कि टास्क इज डन। दुनिया में से सारी एग्जांपल्स हैं। लेकिन अगर ये आप कह ऑल रहा बोल है, रहे हैं तो कि सारे वैल्यूज के साथ आपने करना वो कह रहा चाहिए। है कि तुम ये कह रहा है सारी वैल्यूज पे जाके देखो, ये आंसर आना चाहिए। सर मतलब पूरी सारी वैल्यूज पे, यूनिवर्स में। पूरी कायनात में जितने भी नंबर्स हैं, तीन तीन तुम उठाओ तो ये आंसर आना चाहिए। अब इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है, पूरी कायनात के नंबर यस लेने सर। पड़ेंगे, लेकिन इसको डिस्प्रूव करना बड़ा आसान है। यस कैसे सर। आसान है? सर मैं आपको एक सर एक हमें उसको एग्जांपल देती डिस्प्रूव हूँ। मिल जाएगा तो वन डिस्प्रूव गिव स्क्वायर मी प्लस एग्जांपल। वन स्क्वायर इक्वल्स वन स्क्वायर Just प्लस वन go and स्क्वायर say इक्वल्स this one is 100। disprovable. ठीक है, वन वाई बो वन ले लेते हैं और जी कितना ले लेते हैं? 100। एंड दैट इज प्रूवन कि भाई ये इसके बराबर नहीं होगा। ये बात सुनाई? गीता। तो इसका मतलब यस है सर। कि ये क्वांटिफायर्स के साथ ये प्रोपोजिशन फंक्शन क्या हो गया? हम फॉल्स हो गया। सुपर फॉल्स। ओके, बट ये जो प्रीपोजिशन फंक्शन है, ये जब इसके ऊपर ये क्वांटिफायर लगाए तो इसे ये कहते हैं क्या? true हो गया। ये ट्रू हो गया। सर इसे ठीक है, डिस्प्रूव करना इजी है। इसको डिस्प्रूव करना इजी है, लेकिन मैं एक मजे की बात बताऊं, एक मजे की बात बताऊं, और वो ये है। अब एक मेरी बात सुने गौर से, अब आएगा मजा। वो ये कि ये देखे जी, फॉर ऑल एक्स एंड वाई, प्रीपोजिशन हमारी पता क्या है? प्रीपोजिशन हमारी है क्या भला? है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, सॉरी, प्लस 2xy, या चलो तो हम ए बी से ले लेते हैं। नहीं ठीक है, इसको ए बी नहीं रहने देते। सो यहां पे करते हैं क्या? प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये क्या कह रहा है मुझे बताएं। वो सर एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई वो बोल स्क्वायर। रहे हैं कि और x प्लस इसका y। प्रूव करना, इसका जो प्रूव है ना, वो हमें अभी अभी नौफल ने कराया है। सर ये ए बी को चेंज करके एक्स वाई कर दिया। बस ए बी की चेंज करके हमने एक्स वाई कर दिया, बस ये चेंज किया यस हमने। सर। सो इट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। ठीक है, सो एक्चुअली इट्स नॉट ऑलवेज द केस कि हमारा फॉर ऑल वाला फॉल्स ही होगा। इट कुड बी पॉसिबल कि वो ट्रू हो। ये बात समझ में आई? ठीक है, यस। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि मैंने क्या मजेदार किस्म की बात बताई है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपके सामने एक बड़ी वापस चलता हूं, एक बड़ी जबरदस्त बात के ऊपर, ये ठीक है, इम्प्लीकेशन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, और मुझे पता है मुझे कुछ लोगों ने फैंटी लगानी है। ठीक है तो देखते हैं होता है कि नहीं होता। अच्छा आप मुझे थोड़ा सा रिमाइंड कराएं दोबारा से कि ये जब जीरो होता है और ये जब जीरो होता है, और जब ये जीरो होता है और ये वन होता है, और और जब आंसर ये जीरो वन होता है और ये जीरो होता है, और जब ये सर वन होता है और ये पहले वन होता है। सर पहले और आखिरी सर वाला फर्स्ट टू है थिंग और सर पहला और आखिरी वाला 1 है और बाकी बीच के दो 0 बाकी है। दोनों और 0 हैं।
वो सेकंड गलत इक्वेशन गलत is गलत गलत, बिल्कुल गलत। 1011 1011 वन जीरो वन बेटा वन आराम से इतना शोर न सर मचाएं प्लीज। मैं बोल सर सकता हूँ? फर्स्ट तीन जीरो होगा और लास्ट तीन होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने गलत लिखा और आपने भी गलत लिख दिया। बेटा ये सर क्या कर रहे हैं आप, ये ना किसी तरफ से नॉइज आ रही है। अच्छा बड़ा बात सुने, पहले तो सारे अपने आप को म्यूट कर दें, सारे अपने आप को म्यूट कर दें। और प्लीज आपने सिर्फ और सिर्फ स्पेस की यूज करके बोलना है, वरना नहीं बोलना, ठीक है? सब ने अपनी स्पेस की यूज करनी है, फिर बोलना है, वरना नहीं बोलना, बस ये स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है? अच्छा अब मेरी बात सुने गौर से। फॉल्स इंप्लाइज फॉल्स जो होता है ना, वो ट्रू होता है। मैं ब्लू कलर ले लेता हूं, ब्लू, कि ये जो होता है ना ये ट्रू होता है, ठीक है? इसी तरह फॉल्स इंप्लाइज ट्रू जो होता है वो भी ट्रू होता है। फॉल्स ट्रू इंप्लाइज फॉल्स जो होता है वो फॉल्स होता है, और ट्रू इंप्लाइज ट्रू जो होता है वो क्या होता है, ट्रू होता है। होता है। ओके। अच्छा मैं आपके सामने एक बड़ी जबरदस्त इसकी एग्जांपल देता हूं, ठीक है? और एग्जांपल क्या है, देखिए, इमेजिन करें मैं एक पॉलिटिशियन हूं। क्या है? मैं एक पॉलिटिशियन हूं, न्यूट्रिशन। टीचर हूं, या जो मर्जी कह लो आप, ठीक है? अच्छा आप मेरी बात सुनिएगा गौर से, ठीक है? ओके। या बल्कि ऐसा करते हैं कि आप के घर में कोई, जैसे बाबा मम्मा आपको डांट रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, आपको कहते हैं भाई, अगर 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 तुम होमवर्क कर लोगे, यस। कर लोगे, ठीक है? सर आप एक मिनट को, अगर होमवर्क कर लोगे तो हम बाहर जाएंगे, ओह। हम बाहर जाएंगे। सर ये क्या लिखा हुआ, मुझे उर्दू नहीं आती है। आह, so if your mother or father Say says say कि if again, you do Saab. your homework, we will go outside for play, ओके समझ आ गया। ठीक है? Alright? तो हम बाहर जाएंगे, ठीक है? अच्छा अब एक बात सुने, ठीक है? या फॉर अब एक बात सुने गौर से। अच्छा अब थोड़ा सा गौर से सुननी है मेरी बात। अच्छा आपने, ओके सर। सो दिस इज द फर्स्ट प्रीमिस, जो है होमवर्क करने वाला वो है पी, और वो है बाहर जाने वाला, बाहर जाने को हम कह देते हैं क्यू, ठीक है? ऑलराइट। और मैं इसे रेड कर रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा समझें, ठीक है? अच्छा अगर आपका जो पी है वो फॉल्स है, इसका मतलब क्या है? सर मतलब कि मतलब कि अगर अगर तुम आप होमवर्क होमवर्क नहीं नहीं करेंगे करोगे। तो फिर हम यस बाहर अगर जाएंगे। अगर आपने फॉर एग्जांपल अदन, या कोई भी हम बच्चे कह देते हैं, लेट्स से शजिया क्या कह देते हैं, खदीजा को कह देते हैं, ठीक है? या अमान को कह देते हैं, ठीक है? अच्छा लेट्स से के होमवर्क उन्होंने नहीं किया, ठीक है? ओके। ऑलराइट। अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा गौर से। अगर उन्होंने होमवर्क नहीं किया, ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि बाबा या मम्मा जो हैं वो फिर भी आपको बाहर ले जाएं? नो सर। नहीं, नो और सर। नीचे वाली भी फिर सर मेरे स्टेटमेंट मामा में कभी यस कभी सर, लेकिन ऐसा हो कभी सकता है कभी। ना, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता, कभी कभी हो सकता है ना, ऐसा मैं ये कहना चाह रहा हूँ। यस यस मैं यस ये हो कहना चाह सकता रहा है। हूँ कि अगर आपने होमवर्क नहीं किया, हो सकता है बाबा आपको ले जाए, हो सकता है आपको बाबा ना लेके जाए, ठीक है? यस। तो लेकिन मेरी उनकी जो स्टेटमेंट है वो अभी तक गलत साबित नहीं हुई, यस। क्योंकि उन्होंने ये थोड़ी कहा था तुम होमवर्क करोगे तभी मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, ये तो नहीं कहा ना उन्होंने। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा अगर तुम होमवर्क कर लोगे तो हम तुम्हें बाहर लेके जाएंगे, ठीक है? लेकिन अब अगर तुमने होमवर्क नहीं किया तो हो सकता है वो तुम्हें ले जाए, हो सकता है तुम्हें ना ले जाए, रहम आ जाए उनको थोड़ा सा तुम्हारे पे, है ना? यस। ये बात समझ में आ गई? लेकिन एक बड़ी जरूरी बात, ठीक है? सो मेरी बात सुने गौर से, यानी कि अगर पी फॉल्स है तो क्यू चाहे ट्रू हो, यानी चाहे फॉल्स हो, या या ट्रू क्यू हो, ट्रू दोनों हो, यानी वो आपको दोनों लेके ना या जाएं ट्रू हो या लेके या जाएं, लेके जाए। उनकी स्टेटमेंट अभी भी ठीक ट्रू रहेगी, ही होएगी। उनकी स्टेटमेंट अभी भी ट्रू ही होगी, ठीक है? अब मेरी सुने मेरी बात सर गौर से। मतलब क्यू वाली स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगी। अब इसका मतलब है कि अभी तक आपके बाबा ने या मामा ने या जो भी आप कह लें, वो उन्होंने अभी तक कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दी, ठीक है? अच्छा यस अब मेरी यस बात सर। सुने गौर से। वट इफ वट इफ
कि आपने होमवर्क कर लिया, होमवर्क डन, ठीक है। अब यस मेरी सर। बात सुने गौर से, अगर वो आपको लेके जाते हैं बाहर, तो उनकी स्टेटमेंट ठीक है या नहीं ठीक अभी तक? ट्रू है। सर ठीक है। ट्रू है। ट्रू है। लेकिन अगर वो आपको ना लेके जाएं, इसका मतलब क्या है? सर False. तब उन्होंने अपनी Statement बात false. तब नहीं नहीं इसका होगी, मतलब है तब दे सी वाली। डिड नॉट फुलफिल देयर प्रॉमिस एंड यू विल बी वेरी अपसेट अबाउट इट। आई Yes, होप yes, यू sir. अंडरस्टैंड, First. आई होप यू Yes. यस अंडरस्टैंड, सर। ठीक है ना। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ इम्प्लीकेशन, कि अगर उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी है तो इट मीन्स समथिंग, इवन इफ यू सेड समथिंग, कि अगर आप ये करेंगे, छोटे भाई को आपसे बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं भाई अगर आप ये करेंगे तो मैं आपको ये दे दूंगा, और वो काम नहीं करता, तो फिर आप दे भी सकते हैं, आप नहीं भी दे सकते। लेकिन अगर वो ये काम कर दे, तो फिर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि अब आपको ये काम करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने अपना बेटे के साथ वो एक बात कर रहा हूँ। मेरा जो बेटा छोटा बेटा जो रैब है, हम उसे कहते हैं बेटा तुम ये काम कर लो तो हम तुम्हें अपना टीवी का रिमोट दे देंगे, क्योंकि उसने वो कार्टून देखने होते हैं, ठीक है। तो अगर वो अपना हमारा काम हमारी बात नहीं मानता, तो हम कभी कभी उसे दे देते हैं, कभी कभी नहीं देते। लेकिन अगर वो हमारा कहा हुआ काम फौरन कर देता है, तो फिर हमारा प्रोटोकॉल है घर का कि अब हमने उरैब की हर सूरत में बात माननी है, ठीक है, ताकि उसे पता लगे कि भाई बात कर मानने का उसको फायदा होगा। ये बात सुनाई? अच्छा, मैं अब आपको बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ, ठीक है। और वो ये है कि इमेजिन करें कि एक पॉलिटिशियन है, एक पॉलिटिशियन है, ठीक है। और वो पॉलिटिशियन कहता है कि इफ आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर, इफ आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ I will पाकिस्तान, rule. सर ये बहुत ही बड़ा बात हो गया है। बड़ी बड़ी, हाँ बड़ा, बहुत बड़ा क्लेम है, छोटा क्लेम नहीं होता। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके साथ हमारे साथ क्या ज्यादती होती है। इफ आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में पाकिस्तान विल बी करप्शन फ्री। सर आज तक ऐसा नहीं हुआ। एक मिनट मेरी बात दिस इज सुनो। फॉल्स। सर ये बहुत बड़ी तो बड़ी इफ नहीं, स्टेटमेंट तो होगी। बहुत बड़ी झूठ है, मैं बहुत वही बड़ी आपको झूठ है। कहना चाह रहा हूँ, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर कोई कहता है कि इफ आई बिकम द प्राइम मिनिस्टर, मैं 90 दिनों में सारी करप्शन मिटा दूंगा, सर इसका स्टेटमेंट सर फॉल्स ऐसा है। पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल Sir, सर, this is ऐसा a कभी नहीं thing. हो सकता। सर ऐसा नहीं नहीं हो मेरी सकता। बात सुने, सर मेरी पहले पॉसिबल बात है सुन, ही मेरी नहीं। पहले बात नहीं नहीं नहीं, अभी मेरी बात सुनी, बात सुन। लेट्स से कोई एक्स बंदा है जो ये क्लेम करता है, ये ठीक है, और वो 90 अभी तक दिनों प्राइम वाला मिनिस्टर नहीं ना, बना ये 90 अभी दिनों वाला ना यूट्यूब पे लीक हो सकता है। हाँ हो जाए कोई, मैं तो कह रहा हूँ ओपन ओपन वो इनविटेशन है। अच्छा, सर बड़ी जरूरत की बात है उसने अगर क्लेम कोई की कह है। दे अगर कोई कह दे अगर कोई पॉलिटिशियन कहे कि मैं 90 डेज के अंदर करप्शन को खत्म कर दूंगा, ठीक है, जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं 90 डेज के अंदर करप्शन को खत्म कर दूंगा, ठीक है। अब मेरी बात सुने गौर से। अच्छा, अगर वो ये एक्स प्राइम मिनिस्टर था जिसने ये स्टेटमेंट दी, ये उसकी स्टेटमेंट है, ठीक है। अच्छा, अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, ठीक है, यानी कोई इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, अगर वो प्राइम मिनिस्टर ना बने, इसका मतलब है कि लोगों ने उसके ऊपर एतबार नहीं किया, ठीक है, या जो भी है, उसको अभी तक प्राइम मिनिस्टर के लिए अभी तक इतना पसंद नहीं किया गया। अच्छा, मुझे बताएं अगले इलेक्शन में क्या वो ये दोबारा क्लेम कर सकता है? नहीं। हाँ, अगले नो इलेक्शन में जब वो सर। खड़ा होगा, अगले इलेक्शन में जब वो खड़ा नहीं होगा, वो क्या ये दोबारा क्लेम No, sir. कर सकता है? No. कर कर सकता है सकता है? सर। कर कर सकता सकता है, है वो कर कर सकता है, क्योंकि सकते अभी हैं। तक उसने भी बेशक फुलफिल नहीं लोग उस की। पर भरोसा ना क्योंकि करें, अभी लेकिन वो तक कर सकते लोगों थे। ने उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, तो वो दोबारा कहेगा अगर तुम मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओ तो मैं मुल्क को करप्शन फ्री कर दूंगा। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अब ऐसा हुआ कि कोई इलेक्शन हुआ, 2-3 दफा इलेक्शन होते गए, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, लेकिन फाइनली वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। अदन इधर देखो प्लीज, फाइनली वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। अच्छा, अब प्राइम मिनिस्टर बन गया, प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो 3-4-5-6-7 साल जितने भी है वो वजीर आजम रहा, करप्शन खत्म नहीं हुई। और अब अगला इलेक्शन आ गया, ठीक है। सो द नेक्स्ट इलेक्शन, सो नेक्स्ट
इलेक्शन। मुझे बताएं, अब क्योंकि मुल्क में करप्शन खत्म नहीं हुई, तो क्या अब वो ये क्लेम कर सकता है? यस सर। नो नो सर, क्योंकि उस पर कोई सर बिलीव ही नहीं करेगा। सर उसके ऊपर कोई बिलीव ही नहीं करेगा, क्योंकि उसने पहले उस स्टेटमेंट को क्योंकि फुलफिल नहीं पिछली दफा किया। जो उसने क्लेम किया था, उसने कहा था 90 डेज के नो अंदर सर। करप्शन फ्री कर देगा, क्योंकि लेकिन क्योंकि करप्शन तो खत्म लोग नहीं फिर हुई। इस पर एतमाद नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक लेकिन बात। सर जी वो जो उसने 90 दिन का क्लेम किया था वो 5 साल में भी नहीं कर पाया। नहीं कर पाया ना, तो इसका मतलब है वो तो करप्ट, वो उसका क्लेम तो अब वैलिड नहीं रहा। अब तो वो नेक्स्ट टाइम उसका क्लेम नहीं चल सकता। ये बात सुनना। सो द थिंग इज, अब उसको कोई और नारा चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि वो ये बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात करेगा तो लोग उसे कहेंगे चल बाहर हो, झूठ बोलता है तू। ये बात समझ आई? एंड दैट इज हाउ एग्जैक्टली दे फूल अस, कि वो क्लेम करते हैं, धोखेबाज फिर अगली आदमी। दफा कोई नया क्लेम लेके आ जाते हैं। ठीक है? ओके। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम डेली लाइफ में ये जो क्लेम्स हैं, ये जो पॉलिटिशियंस हमारे सामने क्लेम्स करते हैं, वो कितना अबाइड बाय करते हैं। दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग टू लुक एट, एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो कैसे, ये जो लोगों के स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हमें कितना केयरफुली लेना चाहिए, कि वो स्टेटमेंट ठीक भी है या नहीं ठीक। सर ये बात समझ सर आई? सर जी। मुझे लगता है कि वो जो जिसको भी वो लगता नहीं है कि कोई भी है ना अच्छा, वो हम्म। बस बेड के नीचे छुप छुप जाए और फिर जब वो आएंगे ना वोट, जब जाएंगे या आएंगे वोट देने के लिए तो वो लोग वोट नहीं दे पाएंगे। वो बोलेंगे हाँ नहीं चल। मैंने दो वोट अच्छा, बस दे। बेटा, मैंने बस ये कहना था कि ये जो रीजनिंग होती है ना, रीजनिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, इसी तरह की रीजनिंग आपको डेली लाइफ में भी मिलती है। फॉर एग्जांपल, मैं ये कहता हूँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं यानी कि क्या से एग्जांपल दें। मैं कहता हूँ, फॉर एग्जांपल, अगर कोई कहता है कि भाई अगर तुम क्रिकेट खेलोगे तो तुम्हें चोट लग जाएगी, है ना? हो सकता है या आई भी मीन, ऐसा नहीं। भी हो सकता है क्रिकेट खेलेंगे तो चोट लग जाए, लेकिन चोट तो आपको और तरीके से भी लग सकती यस है ना? सर। ये बात यस सुनाई। सर। हाँ, कोई खतरनाक बात हो वो अलग बात है, बट ये कि आपको रीजनिंग देखनी चाहिए कि किस तरह से वो रीजनिंग बनती है। बेटा अभी नहीं, 5:30 के बाद। ठीक है? ठीक है। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि ये जो आपको रीजनिंग वाली बातें समझ में आई है क्या हो रही है। अच्छा, अब आपको सामने मैं एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ और आखिरी बात करूंगा। ठीक है? वो ये कि एक और बड़ी जरूरी बात है, और वो ये है कि ये जो मैंने इम्प्लीकेशन की बात की है ना, ये जो इम्प्लीकेशन की, कि अगर मैंने, सो सो एक बात याद रखें, ट्रू इंप्लाइज फॉल्स जो होता है ना, ये नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके? अच्छा, सर मतलब इसका ट्रू, दिस अपोजिट इज नॉट करेंगे पॉसिबल। तो ऐसे दिस इज हो नॉट सकता पॉसिबल। है। सॉरी। सर अगर इसका मतलब फॉल्स टू ट्रू करें मतलब ये यस, पॉसिबल है लेकिन। फॉल्स से ट्रू पे जाएं या फॉल्स पे जाएं, ये जो है ना, ये ट्रू होता है। ट्रूथ। इसका मतलब है आपने क्या अजम्पशन लिया है, आपने जो अजम्पशन लिया उसके नतीजे में कुछ भी हो सकता है। अगर आपने अपनी अजम्पशन ठीक ली है ना, तो फिर तो यानी अगर आपने अजम्पशन ठीक ली है, तो फिर तो आप एक अच्छे नतीजे पे पहुंचेंगे, यानी कि ट्रू इंप्लाइज ट्रू ही ट्रू होगा। लेकिन अगर जहन में रखें, अगर आपने फॉल्स इंप्लीकेशन ले लिया है, तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी ट्रू स्टेटमेंट में भी पहुंच सकते हैं और अनट्रू स्टेटमेंट में भी पहुंच सकते हैं। ये बात समझ में आई? अब मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त प्रूफ टेक्निक बताता हूं, उसे कहते हैं प्रूफ बाय एब्सर्डिटी। प्रूफ बाय एब्सर्डिटी, या कॉन्ट्रडिक्शन भी कहते हैं इसको। ठीक है? और वो बिल्कुल इसी बात के ऊपर चलती है। ठीक है? और वो ये कहती है, अब्राहिम थोड़ा सा मुंह कम खोलो। ठीक है? अच्छा। अच्छा, अब जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो क्या है? वो ये है कि हमने ना कोई चीज प्रूव करनी है। ठीक है? और ना, सो लेट्स से हमने हमें कुछ गिवन चीजें दी हुई थी, ये गिवन थी, और हमने एक और स्टेटमेंट प्रूव करनी थी। ठीक है? ये बात समझा? अच्छा, आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने ये प्रूव किया था कि P इंप्लाइज Q, और एक और चीज बराबर होती है, वो क्या होती है? नॉट Q इंप्लाइज एम्प्लॉयज नॉट पी। नॉट P। ठीक है? अदन, इधर देखो प्लीज। अच्छा,
अब एक बड़ी जरूरी बात सुने, और वो जरूरी बात क्या है? जरूरी बात यह है, आपको याद है हमने लास्ट क्लास में बताया था, कभी कभी आपको ये प्रूव करना आसान नहीं होता, तो आप ये प्रूव कर देते हैं, और वो हमें पता है ये दोनों चीजें बराबर हैं। ठीक है, इसी कुछ एग्जांपल्स सर जो है हम जी, आपको अगर आज इन दोनों में होमवर्क से में देंगे। एक भी ट्रू यस होगी सर। तो फिर यानी कि एक भी सही निकल है ना, तो दूसरी भी वैसी ही होगी। दूसरी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इसका मतलब ही सर सेम है। यो ठीक है, सर दिस 7q equals to 7p, इज इट करेक्ट? क्या दोबारा बोलो? 7q equals to 7p, ये ट्रू है फॉल्स है? क्या 7 क्यूब? 7 नहीं है, नॉट है भाई, नॉट है, नॉट ये नेगेटिव है। है, नॉट है, ये ये नॉट नॉट है, यहाँ सॉरी ये नॉट है, नॉट है। आपको याद है मैंने नॉट कहा था, ओके नॉट, सर, ओके ये सर। जो नॉट रेड वाला नॉट है, ये नॉट है, ये यस भी सर, ये नॉट है। नोट का ओके साइन है। सर। ये नॉट, नॉट का मतलब था, याद है, जो ट्रू होता है तो ये फॉल्स हो नॉट जाता है, का फॉल्स होता है ट्रू हो साइन जाता है। है। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुने गौर से। सो नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुने गौर से। मैं अब जो आपके सामने स्टेटमेंट देने लगा हूं ना, वो बड़ी कमाल है। ठीक है, अच्छा मेरी बात सुने गौर से। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ गिवन स्टेटमेंट्स थी, S1 S2 S3 S4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, और आपने प्रूव करना था एक चीज को। ठीक है, इब्राहिम ऐसे ना करो प्लीज। ये कंक्लूजन था जिसपे आपने पहुंचना था। ठीक है, अच्छा अब देखें मैं क्या करता हूं। अब मैं ये करता हूं कि मैं कहता हूं जो चीज मैंने प्रूव करनी थी ना, ये लेट्स से एक पी स्टेटमेंट थी जिसको मैंने प्रूव करना था, टू प्रूव करना था। ठीक है, टू प्रूफ। अब मैं एक काम करता हूं, मैं काम ये करता हूं, मैं अपना प्रूफ स्टार्ट करता हूं, और मैं ये कहता हूं कि जो चीज प्रूव करनी है ना, उसको ना फॉल्स अज्यूम कर लो। यानी ये जो प्रूव करना था ना, मैं कहता हूं ये गलत है। मैं कहता हूं क्या ये गलत है। ठीक है, गलत है। और आप सुने मैं आगे करता हूं क्या करूंगा। अच्छा अब मैं ना आगे चलना शुरू करता हूं, मैं कुछ स्टेटमेंट बताऊंगा, अच्छा इससे ये निकल आएगा, इससे ये निकल आएगा, इससे ये निकल आएगा, इससे ये निकल आएगा। ठीक है, अब मजे की बात सुनिएगा। अगर मैं एक ऐसी स्टेटमेंट पे पहुंचूं जिसकी मैं ट्रूनेस भी प्रूव करूं, और आगे जाके मैं इसी स्टेटमेंट का नॉट भी प्रूव कर दूं, अदन ये बात समझ में आती है? यानी एक स्टेटमेंट हाँ को जी। मैंने क्या प्रूव कर दिया, ट्रू भी प्रूव कर दिया, और एक ही स्टेटमेंट का मैंने क्या प्रूव कर दिया, नोट नॉट भी। होना भी प्रूव कर That's दिया। true. फॉल्स भी प्रूफ कर यानी कि दिया। मैंने क्या प्रूव कर दिया, मैंने कहा एक स्टेटमेंट है मैथमेटिकल, वो ट्रू भी है और वो फॉल्स फॉल्स भी भी है। है। सर मुझे आपने बताएं दो ऐसा हो भी सकता है? मतलब कर लिए? नो नहीं, सर, ऐसा हो सही सकता है? यूजुअली तो एक ही कोई होता भी है। ऐसा इसका स्टेटमेंट है ही नहीं। अगर ऐसा आप प्रूव करने में कामयाब हो जाएं, पता क्या इसका क्या So it's मतलब है? not a mathematical. इसका मतलब है आपने प्रूव कर दिया कि अगर मैं इस चीज को फॉल्स अज्यूम कर लूं, तो फिर मेरी पूरी मैथमेटिक्स ही फॉल अपार्ट कर जाएगी। सर बस एक ही हो सकता है, या ट्रू हो सकता है या जिसका फॉल्स मतलब, हो एक मिनट सकता है। मारूश, एक मिनट, नहीं कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, और उसी स्टेटमेंट का नॉट भी मैं प्रूव कर दूं। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब यह है कि मैंने क्या प्रूव कर दिया है, मैंने प्रूव कर दिया है कि ये स्टेटमेंट जिसको मैं कह रहा था ना फॉल्स है, वो फॉल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको फॉल्स ले लूं, तो वो स्टेटमेंट का ट्रू होना से भी प्रूव हो जाता है, और उसी का फॉल्स होना भी प्रूव हो जाता है। दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है, क्योंकि मैंने रूल्स ऑफ लॉजिक को यूज करते हुए प्रूव किया है, तो एक ही तरीके से प्रूव ये बात ठीक हो सकती है, वो ये कि जो मैंने क्लेम किया है वो गलत था, हैंस प्रूव्ड कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। समझ आई? इसे कहते हैं प्रूव बाय एब्सर्डिटी, कि अगर मैं जिस चीज को प्रूव करना है उसका निगेशन ले लूं, और मैं कहूं नहीं ये प्रूव लेट से ये गलत है, तो फिर मैं क्या प्रूव कर दूंगा कि मेरी पूरी मैथमेटिक्स ही फॉल अपार्ट कर जाएगी। डज इट इसकी मेक कोई सेंस? एग्जांपल दे सकते हैं, कोई मैं अभी यूट्यूब आपके वीडियो सामने एक या एग्जांपल देता हूं, कुछ? मैं अभी आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, और कमाल एग्जांपल होगी, कमाल एग्जांपल। ठीक है, लुक एट दिस। आई विल प्रूव प्राइम्स। याद है प्राइम्स क्या थे? लास्ट क्लास में हमने बात की थी। Yes, yes. यस सर। प्राइम्स आर इन्फिनिट। Yes, true. दैट True. इज व्हाट आई विल गोइंग टू प्रूव। ठीक है, एंड लुक एट हाउ आई विल गोइंग टू प्रूव इट।
ठीक है, ऑलराइट। अच्छा अब कहते देखें, हैं अच्छा अब मैं कहता क्या हूं, मैं कहता हूं कि भाई मैंने तो प्रूव करा था प्राइम्स क्या है, इन्फिनिट है ना। सो लेट मी से माय स्टेटमेंट इज कि जो मैं स्टेटमेंट ले रहा हूं ना, वो मैं कहता हूं प्राइम्स आर फाइनाइट। भाई बैठ जाए आप लोग, प्राइम्स आर फाइनाइट। फाइनाइट, ठीक है। अच्छा फाइनाइट का मतलब क्या है कि दे आर नॉट इन्फिनिट, यानी वो कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, लिमिटेड लिमिटेड यानी वो कभी ना लिमिटेड कभी खत्म हो लिमिटेड जाएंगे, है। वो कभी ना कभी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो बता, आप बता सकते हैं पहला प्राइम कौन सा होगा, यानी P1 कौन सा होगा। 1 2 2, what will be P2। 4 3 3, what will be P3। 5 5, what will be 7 P4। 7 7, 7, and then what will be P5। 11, 9, 11 9, 9 नहीं होता बेटा, 9 ऑड होता है, 11, 9 3 से 11, डिवाइड हो जाता है। what will be P6, that is 13। what will be 13 P7, that is equal to 17 16, 70। अच्छा अब वो क्या कह रहा है, अब देखें मैं कितनी बड़ी बात करने लगा हूं। मैं कहता हूं कि भाई क्योंकि ये फाइनाइट है तो देर सर विल बी ए लास्ट प्राइम नंबर। अच्छा वो मुझे नहीं पता वो क्या होगा, लेकिन वो कोई होगा, आई डोंट केयर वो क्या है, ठीक बड़ा है। है वो जो एक सर मैथमेटिशियन जिसका नाम हाँ है हाँ लाइक वो बहुत बड़ा नंबर है, प्राइम नंबर लास्ट है, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन वो लास्ट है, आई डोंट केयर कि वो क्या है, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा अब देखना मैं क्या करने लगा हूं, ठीक है। बिफोर आई प्रोसीड, लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग। अच्छा मैं आपके सामने, अदन मुझे आपने जवाब देना है, और फिर हमना देगी, फिर तूबा देगी, ठीक है। मुझे बताएं अगर मैं एक नंबर है n, और मैं कहता हूं ये 2 से डिवाइड हो जाता है, यानी मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर आता है 0, ठीक है। मसलन आप समझ लें 16 है, 16 है, 16 को 2 से डिवाइड करें तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है ना, हो जाता है ना अदन, यस सर। हो जाता है ना। 16 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है ना। हाँ जी होता है इनसे। अच्छा मुझे बताएं अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है, सो अगर 2 डिवाइड्स n है, तो मुझे बताएं n+1 जो है वो 2 से डिवाइड होगा। नहीं, क्यों, एक और बन जाता है। सर क्यों, क्योंकि वो ऑड बन जाएगा। अल्फाज आपके पीछे जो है ना छुप गया है जो ओह आप लिख रहे सॉरी हैं। सॉरी सॉरी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अगर मैं कहता सर हूं कि मेरा नंबर है n, अगर मेरा कोई नंबर है n और मैं कहता हूं वो 2 से डिवाइड होता है, तो क्या बताएं n+1 जो है वो 2 से डिवाइड होगा। नहीं क्योंकि और दो कभी भी नहीं। अच्छा इसी तरह एक और बात बताएं, टीचर अगर मैं कहूं कोई एक नंबर है n, वो 3 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है, यानी आखिर में रिमाइंडर 0 आ जाता है, जी मुझे बताएं n+1 3 से डिवाइड होगा, नहीं नो, है ना। क्योंकि वो क्यों इवन नहीं हो होगा, जाएगा ना। एक्चुअली हाँ वो n+1 भी डिवाइड नहीं होगा और n+2 भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि जो अगला नंबर होगा, अगला नंबर जो डिवाइड होगा वो n+3 होगा, हाँ जी, है ना। क्योंकि हम जब तक क्योंकि उसे 3 प्लस 3 के मल्टीपल होते हैं ना, तो वो 3 3 के डिस्टेंस से आते हैं। जी जितने मल्टीपल्स होंगे उतने ही ऐड करते जाएंगे, मतलब आगे नहीं हाँ उसके बाद आएगा वो, बढ़ते ठीक है ना। साथ में। अच्छा अगर मैं +1 आपको और कहता हूँ, +2 को अगर छोड़ मैं के आपको ये कहता +3। हूँ कि एक नंबर है n जो 5 से डिवाइड होता है पूरा पूरा, तो मुझे बताएं n+1 जो है वो 2, वो 5 से डिवाइड हो सकता है। नो, नहीं ओ n सर। प्लस वन भी नहीं n+5 होगा, n+2 भी नहीं होगा, एंड नहीं सो ऑन सो, और n+4 भी नहीं होगा। हाँ n+5 जाके n+5 हो डिवाइड सकता होगा। है। हाँ बेटा n ठीक प्लस है। 5 हो जाएगा। बट आई होप यू ऑल अग्री कि अगर एक नंबर है n जो 2 से भी डिवाइड होता है, अच्छा आप मेरी बात सुने गौर से, अगर एक नंबर है n जो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, और 5 से भी डिवाइड होता है, मुझे बताएं, दोनों तीनों से डिवाइड होता है, मुझे बताएं कि n+1 जो है वो 2 से डिवाइड होगा, नहीं सर जी वो किसी से वो भी नहीं डिवाइड 3 से होगा। डिवाइड होगा, नहीं क्या वो वो 5 से 3 डिवाइड से होगा। डिवाइड होगा। नो नहीं 7 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता बेटा, होगा। सर किस क्योंकि वो, तरह क्योंकि मुझे मतलब। पता है ना, क्योंकि मुझे पता है कि जो वो n 4 है, से डिवाइड हो सकता है। क्योंकि n जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है, वो 3 से भी डिवाइड होता है, और वो 5 से भी डिवाइड होता है, यस यस यस, वो ठीक है। फिर n+1 फॉर 4 से एग्जांपल डिवाइड 30 होगा। तो n+1 ना 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से डिवाइड होगा, ना 5 से डिवाइड होगा। आपको समझ में आ गई बात। मैं एग्जांपल बोल सकता हूँ। n+30। मैं एग्जांपल, हाँ देखें सर 30 जो है, सर मेरी 30, एक मैं एक बात सवाल सुनिएगा। पूछ सकता हूँ। एक मिनट 30 जो है वो 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, जी लेकिन सर। 31 होता किसी से है। भी डिवाइड नहीं होता, इन तीनों में से किसी से नहीं डिवाइड होगा, एक का प्राइम है। है ना। अच्छा आप मेरी बात सुने गौर से,
इसी तरह मैं और भी आगे बढ़ा सकता हूँ कि अगर एक नंबर है वो लेट से 5 प्राइम नंबर हैं, उन पांचों से डिवाइड होता है, तो जो उससे एक अगला नंबर होगा वो उनमें से किससे भी डिवाइड नहीं होगा। ऐसी है। सर एक फिर मिनट रुक जाओ, 60। एक मिनट इब्राहिम रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। अब मुझे पहले आर्गुमेंट कंप्लीट करने दो, फिर आप सवाल पूछेंगे। अभी आप सवाल नहीं पूछ सकते, ठीक है? आप सुने मेरी बात गौर से। हमने क्या प्रूव करना था? हमने प्रूव करना था कि प्राइम्स क्या हैं, इन्फिनिट। तो मैंने एक स्टेटमेंट ली जिसका नाम है S1, और मैंने क्या कहा है कि प्राइम्स आर फाइनाइट। क्या है? प्राइम्स आर फाइनाइट। फाइनाइट। तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं जाकर एंड होंगे, ठीक है? तो लेट मी क्रिएट ए न्यू नंबर z, विच इज, पता क्या, विच इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज नंबर्स। अब वो क्योंकि सारे नंबरों की मल्टीप्लीकेशन से बन रहा है, सारे प्राइम नंबर्स की, तो इसका मतलब वो सबसे डिवाइड होगा, है ना? अदन, यू अग्री विद दिस यस सर। कि ये जो z नंबर है वो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 7 से भी डिवाइड, हर प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। यू अग्री? आखिरी प्राइम से भी डिवाइड होगा, राइट? आखिरी प्राइम से भी डिवाइड होगा। यस, यूर राइट, आखिरी प्राइम से भी डिवाइड होगा, है ना? अच्छा, आप बताएं प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? जो एक नंबर कोई सा भी नंबर नंबर से नहीं विच इज डिवाइड सर होता। डिविजिबल प्राइम बाय नंबर 1 किसी से और भी डिवाइड नहीं होता, और किसी से भी इटसेल्फ डिवाइड, है ना? और अच्छा, आप मेरी इटसेल्फ बात जो सुने बस। नंबर अब अपने अच्छा, नंबर के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं किसी से भी होता। डिवाइड नहीं होता। अच्छा, आप मेरी सर बात वो सुने। नंबर है सिर्फ लेट वन और मी, अपने एक नंबर मिनट, से होता एक है। मिनट, एक मिनट, लेट मी क्रिएट दैट नंबर नाउ, न्यू नंबर, ठीक है? एंड दैट इज z+1। अब ये नंबर p1 से भी डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? किसी से भी नहीं क्योंकि होगा। वो क्योंकि वो इसी तरह वो 3 से भी नहीं होगा, इसी सर तरह ये वो किसी 5 से से भी भी नहीं नहीं होगा। होगा। वो किसी से भी नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या है? ये एक नया प्राइम नंबर हमने ढूंढ लिया। यस सर। इसका मतलब है कि ये जो प्राइम्स थे, आपने पहले कहा फाइनाइट है, तो वो आखिरी यहां पर था। फिर मैंने एक और नंबर ढूंढ लिया है जो कि उसके बाद आ रहा है, विच इज ए यस कॉन्ट्रडिक्शन, सर। यस। विच इज ए अमेजिंग। ह्यूज कॉन्ट्रडिक्शन, इजंट इट? कि अगर मैं बोलूं और यस। 3 मैं मजे मिलियन की बात बताऊं, ये जो प्रूफ है ना, ये जो प्रूफ, ये आज से 3000 साल पहले ये यूक्लिड ने दिया था। एंड लुक एट द ब्यूटिफुल आर्गुमेंट कि वो क्या कह रहा है कि एक चीज जो कि यूनिवर्सल है, यानी वो कह रहा है इन्फिनिट तक जाओगे ना तो भी तुम्हें प्राइम नंबर मिलते जाएंगे, और उसने उसका प्रूफ दे दिया तुम्हें। कितनी कमाल बात है। सर जस्ट और जो आइडिया बिकॉज है, और वो आइडिया जो है वो किससे निकला है? वो प्रूव बाय एब्सर्डिटी से निकला है। सर So सर ये what's जस्ट the सच idea? बिकॉज था। वी So आर let me summarize it and we're going to do it in the next class as well. ठीक है? और ग्राफ थ्योरी की सेटिंग में हम इंशाल्लाह इसे देखेंगे। और वो क्या है? वो ये है कि जब भी किसी चीज को प्रूव करना होता है, एक तरीका ये है कि डायरेक्ट प्रूफ करें। दूसरा तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं उसकी कॉन्ट्रडिक्शन ले लेते हैं। मतलब हम कहते हैं कि जो चीज प्रूव करनी है, हम कहते हैं वो गलत है, लेट्स से कि वो गलत है, और फिर उससे आगे जाते जाते हैं, जाते जाते हैं, और एक स्टेटमेंट हम प्रूव करते हैं। अच्छा, और फिर क्या करते हैं? फिर थोड़ा सा और आगे जाते हैं और फिर उसी स्टेटमेंट का क्या कर देते हैं? नॉट प्रूव कर देते हैं। विच मीन्स कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक स्टेटमेंट है, वो पहले वो ट्रू थी फिर वो फॉल्स हो गई। ये कैसे हो गया? ऐसा तो नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हो तो इसका मतलब है कि एक ही तरीके से हो सकता है, वो ये कि जो आपने पहली अजम्पशन ली थी वही गलत थी। ये बात समझ? और वही आपने प्रूव करना था, तो आपने प्रूव कर दिया। ये बात समझ? नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक और बड़ी खूबसूरत बात बताऊंगा, और वहां से हम ये क्लास शुरू करेंगे। वो ये कि आप एक छड़ी लें 1 लेंथ की, और आप एक और क्या? छड़ी लें 1 लेंथ की, एक स्टिक जो होती है स्टिक, ठीक है? और मजे की बात यह है कि इस वैल्यू को कंपेयर करें, कंप्यूट करें। यानी ये वैल्यू मेरी 1 है, ये वैल्यू मेरी 1 है, और सवाल यह है कि इस वैल्यू को कंप्यूट करना है, इस वैल्यू को कंप्यूट करना है, एग्जैक्ट कंप्यूट करना है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है?
और मैं आपको प्रूव करके दूंगा कि दुनिया का कोई भी इंसान इस वैल्यू को एग्जैक्ट कंप्यूट नहीं कर सकता। क्योंकि अच्छा दुनिया का सर कोई भी जो इंसान हाई दुनिया का वाई कोई भी इंसान इस वैल्यू को एग्जैक्टली कंप्यूट नहीं कर सकता। सर कैसा क्यों? जी जो एंड हाइपोटेन्यूज दैट है इज वो व्हाट सर वी आर गोइंग टू प्रूव यू। दूसरे से भी छोटा है। सर इन सर दोनों के दरमियान 90 डिग्रीज का एंगल है, राइट? बिल्कुल, इन दोनों का 90 डिग्री का एंगल है। यस, इन और दोनों के सर ये जो दरमियान, सर 1 और आज तक 1 है आपने लिखा, ये सेम इन लेंथ का दोनों के है। दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। और सवाल ये है कि, और मैं मजे की बात बताऊं, ये दुनिया में बड़े मशहूर एक कबीला था जिसे कहते थे पाथागोरियंस। क्या आपने नाम सुना हो शायद, पाथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस। यस सर मैंने सुना। पाथागोरियंस, पाथागोरियंस। ये पाइथागोरस। इन्होंने यस डिस्कवर सर किया सुना था, है। पाइथागोरियन ये थ्योरम। इन्होंने डिस्कवर किया था। और जब इन्होंने डिस्कवर किया था, इनका पूरा कबीला तहस नहस हो गया था, क्योंकि उनका एक सर क्लेम उन्होंने था, तबाह कर दिया उनका था। एक अरे वो उनका तो एक उन सेजनेस। तहस नहस में तबाह बर्बाद, डिस्ट्रॉयड। क्यों? क्योंकि उनका एक क्लेम था, उनका क्लेम था हाँ, दुनिया में हर चीज की हम एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये पहला उनको सेटबैक मिला था कि ये वैल्यू तुम एग्जैक्टली कंप्यूट नहीं कर सकते। ओके, और वो नहीं कर सर पाए वो तो लोग सर फिर कर सर ओके, सर मुझे वो तो क्वेश्चन कर है। ही नहीं नहन पाएंगे सेम सर वो टू लोग कर सेम। पाए या नहीं? नहीं कर पाए, और ये नहीं कर सकते। हम आपको प्रूव करके देंगे कि ये वैल्यू आप एग्जैक्ट कभी भी कंप्यूट नहीं कर सकते। सर ये लोग पॉसिबल नहीं है। वगैरह से और और सब बाय द सर वे, इन बिकॉज क्योंकि नंबर्स जो को हाइपोटेन्यूज है एक वो बेटा, एक मिनट दूसरे रुको, दो वैल्यू से बड़ा होता है। एक मिनट, इन नंबर्स को, इन नंबर्स का बड़ा स्पेशल नाम है, और इन्हें कहते हैं, अगर आपने पढ़ना हो ना इसके बारे में, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि थोड़ा सा पढ़िएगा। इसे कहते हैं इररेशनल नंबर्स। ये जो वैल्यू निकलती है ना, इसे कहते हैं इररेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। यस सर इनके बारे में पढ़ा हुआ है। रैशनल इररेशनल नंबर्स पता क्या होते हैं? जैसे पाई होता है, कभी सुना है पाई के बारे में? यस यस सर थ्री यस पॉइंट पाई उसकी फोर्टी वैल्यू कभी नहीं निकल तो वो भी एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं निकलती, यस और सर। ये यस वैल्यू भी सर कभी भी वो एग्जैक्टली नहीं निकलती, करेंगे। सर कभी भी एग्जैक्टली वैल्यू नहीं निकल सकती। ठीक है, और सर इसे कहते हैं आर्टिफिशियल इर इंटेलिजेंस वैसे अच्छा, पता है पता है रैशनल का मतलब क्या होता है? इट्स 451। हाँ, बस खत्म हो जाएगा। रैशनल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसकी हम रीजन कर सकें, रीजन, एग्जैक्ट रीजन बता सकें। irrational numbers was originated when they were discovered कि ये वैल्यू कभी भी रैशनली एग्जैक्टली नहीं निकाली जा सकती। सर मतलब इसकी कोई रीजन ही नहीं है। उसकी रीजन वो आपको देंगे। मजेदार बात तो ये है कि वो रीजन देंगे कि ये रीजन आउट करके एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। सो एक इररेशनल बात की रैशनल रीजन देंगे वो। कितनी मजे की बात है। सर मैं क्वेश्चन मुझे पूछना है। चले, अब मैं इसको अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। आपका सवाल है वो सवाल पूछे, बाकी लेक्चर इज ऑफ। ठीक है, आपकी असाइनमेंट आ जाएगी जिसमें प्रूफ्स होंगे। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है उस प्रूफ्स को करें। उसमें डायरेक्ट सर प्रूफ भी होंगे, उसमें इनडायरेक्ट प्रूफ भी होंगे, यानी कॉन्ट्रापोजिशन वाले भी और कॉन्ट्रापोजिट ये सर कॉन्ट्रडिक्शन अभी वाले तक भी। हमारी गूगल क्लासरूम बन गई है जिसके अंदर हम अपनी असाइनमेंट गूगल अपलोड क्लासरूम कर आपको सकें। अभी आज शेयर कर देंगे, आज शेयर कर देंगे गूगल क्लासरूम। ठीक है, प्लीज ओके होमवर्क के ऊपर ध्यान दें। कल सर की हम क्लास क्रिएट सिर्फ और कब सिर्फ करेंगे? होमवर्क के ऊपर डिस्कशन होगी बस। और प्लीज जो जबरा पे अकाउंट भी बना लें, अपने जीमेल को उससे अटैच भी कर लें, और जो जो जबरा पे चीजें आज नौफल ने करवाई हैं वो आप प्लीज गो थ्रू कर लें। ठीक है सर सर जियो जेब्रा पे अकाउंट सर कैसे ये जो बनाएंगे? ये जो बेटा, जियो है। जबरा पे अकाउंट बड़ा आसानी से बन जाता है। आप जाएं अपने जीमेल को उससे अटैच कर दें बस। सर तो ओके आपने अच्छा, आपको आई होप कि यू रिमेम्बर, उसने बताया था कि आपको एसेंशियली करना क्या होगा। आपने एसेंशियली जाना है क्रोम पे, और क्रोम पे जाके यहाँ पे लिखना है क्या, जियो जबरा जियो और जबरा। स्लैश क्लासिक, क्लासिक। बस क्लासिक्स। यहाँ जाना है, यहाँ पर अपने फॉर एग्जांपल ये अकाउंट है, ये इस अकाउंट को आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉगिन हुआ है, नहीं हुआ, मेरा लॉगिन तो हुआ है। तो ये मेरा जैसे सेव करेंगे ना तो यहाँ पे सेव भी होता जाएगा। तो मैं कहता हूँ लेट्स से फर्स्ट फाइल। ठीक है, ओके सर तो ये मेरी मतलब जब फाइल हम सेव हो लॉगिन जाएगी। करेंगे फिर ये सेव कर सकेंगे। बिल्कुल, अगर आप देखें ना यहाँ पर जाएंगी, सर यहाँ अगर पे हम इसे ना भी सेव करें तो भी ये वैसे सेव हो जाएगा हमारे अकाउंट नहीं पे? सेव होता, नहीं सेव होता, डिलीट हो जाएगा। तो आपको हमेशा जाके सेव करना पड़ेगा। तो जितनी भी चेंजेस करेंगे, दोबारा सेव करेंगे तो वो दोबारा सेव होंगी। उसी फाइल के नाम से सेव करेंगे तो ऊपर रिप्लेस हो जाएगी, वरना फिर वो नई आप फाइल बनाना चाहे बना सकते हैं। ओके ठीक है, सर। अगर हम केस को आगे सर पीछे कर दें, यानी कि पहले मैं छोटा लिखा था तो इस बार बड़ा बेटा ये आप लेटर से एक्सपेरिमेंट लिखा। देखिए, मैंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं किया इसका। ठीक है बेटा, ठीक है सर कैन आई आस्क समथिंग? जी, तो बेटा बताएं। सर मैं जो होमवर्क है वो आपको संडे तक सबमिट करवा सकती हूँ, क्योंकि ठीक है बेटा,
आई एम कोशिश करें प्रिपेयरिंग अ कोशिश टेस्ट, करें तो जितना जल्दी हो सके कर दें, ठीक है। सर लेकिन कोई लास्ट बात नहीं, अगर आप किसी भी वजह से लेट हो रही हैं तो कोई बात नहीं, वजह बता दें, वजह हमें अलग भेजें, लेकिन वजह आप इस तरह पब्लिक में मत पूछें, ठीक है, ताकि फिर वो और बच्चे थोड़े से डिस्करेज हो जाते हैं। हमारे पास भी ऑप्शन है, ठीक है, क्या कोई सर रीजन होनी लास्ट चाहिए। क्या है? नो सर, आई एम बेटा जस्ट कल सेम प्रिपेयरिंग टाइम अ पे टेस्ट। इंशाल्लाह 3 बजे क्लास होगी, ठीक है, ओके। ओके ठीक है, सर एक मिनट, मैंने ओके सर। क्वेश्चन पूछना। हाँ हाँ, पूछे सर पूछे मैं पूछे जब पूछे। पूछता हूँ। अच्छा सर, ये जो है आपने ये जो ट्रायंगल का 1 और 1 किया, ये दोनों सेम लेंथ का है ना? ये सेम लेंथ का है, और कोई भी। हमें इसका अच्छा 1 1 जरूरी नहीं है, कोई भी सेम लेंथ का ले लें, कोई भी सेम लेंथ का, तो जो जो उसकी जो वैल्यू होगी ना वो नहीं निकाल सकते आप, लेकिन ठीक मैं है। बोल रहा हूँ आपने उसका वो पेरीमीटर निकाला या एरिया? उसका हाइपोटेन्यूज निकालना है, ओके यानी कि सर, उसके लास्ट हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है। असाइनमेंट की सर कैन असाइनमेंट वी की आस्क लास्ट क्वेश्चन डेट ऑन क्या है? चैट? यस। नहीं इब्राहिम, चैट पर नहीं पूछना, अभी यहाँ पे पूछ लें। सर असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या है? बेटा असाइनमेंट की लास्ट डेट आप ये समझे कि जो 2 असाइनमेंट्स आपको दी हुई हैं उनकी तो आज ही समझे, या कल तक मैक्सिमम। जो आज मिल जाएगी वो हम कल भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, लेकिन प्लीज उनको पढ़ें, उनको देखें, ठीक है सर बेटा। क्लास सर में जी, नंबर्स सर होंगे। मेरी सबमिट कहाँ असाइनमेंट्स हो करनी है? गई हैं क्लासरूम पर, और बट क्लासरूम आपको बना के भेज देंगे, ठीक है। सर जी मेरी ओके असाइनमेंट्स हो सर। गई, बट मैं ना उसे पीडीएफ में चेंज करना नहीं मुझे पता किस तरह करते हैं। बट आप इस तरह चेंज करते हैं, रुके रुके रुके, तस्वीरें हैं आपके पास? अभी तो बनानी है। हाँ, तस्वीरें आप बना लें, अपने कंप्यूटर पे ले आएं, और यहाँ पे जी जाके लिखें ऑनलाइन JPG to PDF, ऐसे लिखेंगे तो ये जी। आपका फॉर एग्जांपल ये खुल जाएगा, ये एक दो लिंक ऑनलाइन, और ये यहाँ जाके सेलेक्ट इमेजेस करें, ये आप सेलेक्ट कर लेंगे और PDF बन जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे इन दोनों को सेलेक्ट करना है, ये किया मैंने, और मैंने कन्वर्ट टू PDF किया और PDF बन गई। ओह ओके, बस इतना आसान है, थैंक्स। ठीक हो गया, ओके सर। ठीक है। कैन आई लीव?